आप ये कह रहे हो कि कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। वो टेक्निक अगर इंसान को इस जीवन में आ गई तो वो स्वयं रचयिता हो सकता है। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है ना सारी चीज़ें कि सरस्वती ऐसी है, गणपति ऐसे, शिव जी ऐसे, ब्रह्मा जी ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। नाद तो हर किसी देवी देवता का एलिमेंट्स है। जब भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हुआ तो उसमें से भयंकर स्पंदन वाला नाद प्रकट हुआ। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। मैनिफेस्टेशन बिना कर्म का कैसे होगा? तो ये जो भगवान के नाम के ऊपर और देवी देवता के नाम के ऊपर जो आडंबर हो रहा है, राधा राधा करने से वो राधा की चेतना नहीं आ जाएगी। नजर दोष से बचने का एक ही उपाय है। लोग मंत्र जाप करते हैं तो लोग काउंटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। काउंटर। इवन बहुत सारे गुरु बोल रहे हैं कि आप काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो। काउंटर तो अभी क्या है कि आलसी लोगों ने बनाया हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, जिज्ञासु मेरा हृदय है। अगर कोई जिज्ञासा वश मेरे पास आता है तो मैं अपना पूरा स्वरूप उसके सामने प्रकट करूंगा। लेकिन कोई अंधविश्वास के थ्रू आएगा तो ऐसे काफी सारे साधक है और ऐसे काफी सारे पॉडकास्ट के ऊपर आते हैं जो फालतू का भूत प्रेतों की कहानी लेकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं, तो उनके जीवन में भूत प्रेत ही आते रहे। तो लोग इतना क्यों बोलते हैं कि बिना गुरु के आपका कुछ होगा नहीं? तो गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु ही तो नाद देता है। वो करोड़ों जन्म से तुम्हारी आत्मा भटक रही है ना, तो उसका रास्ता कौन दिखाएगा? तो नाद मिल जाए तो ही मुक्ति संभव है। सभी मंत्रों में ओम क्यों है? बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा? नहीं। तो जो बिजली देने वाला शक्ति है ना, शक्ति केंद्र, वो ओम है। तो बिना गुरु ओम भी नहीं करना चाहिए, बिना गुरु कोई मंत्र ही नहीं करना चाहिए। आज योग करने वाले, प्राणायाम करने वाले, कुंडलिनी साधने वाले कितने लोग सुखी देखे आपने। नाद आपकी नींद गायब कर देता है, आपका तेज बढ़ा देता है, आपकी भूख कम कर देता है, अपने आप योग करवाता है नाद। जो नाद के अनुसंधान में है ना, उसके साथ सृष्टि ऐसा खेल खेलती है कि 100 चैनल खोल देती है उसके दिमाग के अंदर। अगर ये तत्व हाथ में आ गया किसी के, तो परमात्मा से कनेक्शन साध सकता है। तो वो ही गुरु तत्व है यूनिवर्स का। अब गुरु क्या है? गुरु को एक आइडेंटिटी बन गया है, शरीरधारी। भाई इसको गुरु मानो, इसको गुरु मानो। गुरु वैसा नहीं है, गुरु तत्व ही है। जो नानक साहब ने बोला है कि नानक नाम जहाज ते चढ़े सो उतरे पार। तो नाम रूपी जहाज के ऊपर तू चढ़ जा तो जो उस पार ले जा लू। अब नाम क्या है वही लोगों को नहीं पता। नाम यानी लोग क्या समझते? 2 अक्षर वाला नाम, 3 अक्षर वाला नाम। तो वो नाम नहीं है। नाम यानी जो अविनाशी नाम है, जो कभी मिटता नहीं है। आज राम लिखोगे, राम को फाड़ सकते हो, कृष्ण को फाड़ सकते हो, उसका अस्तित्व मिट सकता है। जैसे मैंने राम बोला, म के ऊपर वो खत्म हो गई चीज़, कहाँ कंटिन्यूस है। तो भगवान का चीज़ निरंतर होना चाहिए। तो लोग इतना क्यों बोलते हैं कि बिना गुरु के आपका कुछ होगा नहीं? तो गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु ही तो नाद देता है। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अभी आत्मा तो कितने जन्मों से ट्रैवल करती हुई यहाँ पर पहुंच गई। अब आत्मा को निकलने का रास्ता कहाँ पर? कितनी टेक्निक्स लगाओगे, योग लगाओगे, मेडिटेशन, ध्यान करोगे, जप करोगे, व्रत करोगे, उपवास। इंसान के पास करने के लिए कितनी सारी चीज़ है। उसमें से छूटेगा कब वो? कोई व्रत में अटक जाएगा, कोई तीर्थ में अटक जाएगा, कोई उपवास में अटक जाएगा। तो अटक तो रहा है सब। मुक्ति कहाँ पर है? तो मुक्ति तो वहाँ पर है ना कि तुम्हें कुछ ना करना पड़े। बराबर। मीरा ने वो तत्व पाया फिर भजन गाया, नानक ने वो तत्व पाया फिर भजन गाया, कबीर ने वो तत्व पाया फिर वो भजन में गए। भजन तो बाद में शुरू होता है ना, पहले तत्व मिला। डायरेक्टली कैसे भजन हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता के अंदर कि इस भजन का तू सतत निरंतर जप कर। पहले भजन बताया कि कैसे भजन करना है, किसका भजन करना है। भगवान ने अपना स्वरूप भी बताया कि मेरे 2 स्वरूप है, एक जो मेरा परा प्रकृति वाला स्वरूप है और जो अपरा प्रकृति वाला स्वरूप है। अब जो अपरा प्रकृति वाला स्वरूप है वो देह में आता है, और जो परा प्रकृति वाला स्वरूप है वो मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, निर्गुण हूँ। लेकिन मेरा सच्चा स्वरूप तो निर्गुण ही है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी निर्गुण है। अगर आत्मा निर्गुण है तो परमात्मा भी निर्गुण होना चाहिए। तो देह किसने धारण किया हुआ? इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है कि नादानुसंधानम संहिता संदेश ईशा गणेश विद्या। नाद तो हर किसी देवी देवता का एलिमेंट्स है। आज सरस्वती है, वो वीणा बजा रही है, विष्णु जी शंख बजा रहे, शंकर जी डमरू बजा रहे। हर किसी ना किसी देवी देवता के पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे। ठीक है, तो ये सारे तो बजा रहे, बजा क्या रहे वही तो नहीं पता है लोगों को। वो तो अपनी ध्वनि दे रहे। उनकी ध्वनि सुनते सुनते उनका तत्व मिलेगा, और तत्व मिलने के बाद उनका ज्ञान मिल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है ना सारी चीज़ें कि सरस्वती ऐसी है, गणपति ऐसे, शिव जी ऐसे, ब्रह्मा जी ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पहले तत्व लो,
ठीक है, और तत्व के बाद तुम उनकी चेतना के साथ कनेक्ट हो। चेतना कनेक्ट होती है, कोई आकार कनेक्ट नहीं होता है, हम आकारों के पीछे पड़े। चेतना कनेक्ट होती है, चेतना कनेक्ट होती है तो वो अपना विज्ञान स्वयं देंगे। जैसे ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों ने जितने भी शास्त्र मंत्र तंत्र की रचना की, ठीक है, तो कैसे की? कोई तो होगा उनको समझाने वाला। हाँ, बराबर। कहीं ना कहीं से सोर्स तो होगा उस तो चीज बस वो टेक्निक अगर इंसान को इस जीवन में आ गई तो वो स्वयं रचयिता हो सकता है। तो वैसे भी ये सारी चीजें तो कीलित है ना पहले से। हाँ। तो लोग करते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो इसको लोगों को दे रहा है, कोई ना कोई सिखा रहा है इन सारी चीजों को, तो कहीं ना कहीं से तो उन्हें मिले ही होगा ना। दीक्षा तो होगी, दीक्षा तो होगी, लेकिन जो मंत्र की दीक्षा मिलती है, एक होती है मंत्र दीक्षा। जैसे मैंने प्रोग्राम कोई रचा है, जैसे गायत्री मंत्र को मैं प्रोग्राम कहता हूँ, वो प्रोग्राम का रचनाकार कोई है विश्वामित्र ऋषि, ठीक है। अब उसका मंत्र जिन्होंने किया है, जिसने इतना जप जागृत किया है, वही जपती ऊर्जा उस इंसान को मिलेगी। अब विश्वामित्र जहां तक पहुंचे, अलाइन हुए, वहां तक ही वो इंसान अलाइन हो पाएगा। समझ में आ रहा है? जिसने जो खोज की है ना, वो खोज तक जा सकेगा। तो जो नाद की बात आ रही है ना, नादाधीनम जगत सर्वम, नाद के अधीन ही पूरा सारा जगत है। जिस तत्व से राम कृष्ण बने वही तत्व भजी लीजिए, जिस तत्व से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही तत्व भजी लीजिए। अगर ये तत्व हाथ में आ गया किसी के, तो परमात्मा से कनेक्शन साध सकता है। आज हमारे ऋषि मुनि की बात करें तो चरक ऋषि आ गए, जिन्होंने आयुर्वेद बनाया, तो एक ही जीवन में बना लिया। भगवान वेद व्यास आए, बराबर, तो वेद व्यास ने 4 वेद 18 पुराण सबकी रचना कर दी इतने जीवन के अंदर, बराबर है। तो ये कौन दे रहा था उनको, संकेत कौन दे रहा था? गणपति को नीचे आना पड़ा लिखने के लिए महाभारत, क्योंकि वेद व्यास को क्या था कि पश्यंती वाणी के अंदर सारी वाणी मिली थी, परा और पश्यंती में मिली थी। वो देख पा रहे थे सारे मंत्रों को, सारी रचनाओं को देख पा रहे थे, लेकिन उसको डिकोड करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसकी बुद्धि तेज हो। इसलिए गणपति आए और गणपति ने वो सारा डिकोडिंग रख दिया। अब महाभारत के जितने भी श्लोक है वो दृष्टा रूप में मिले हुए। आप जितने भी तंत्र के अध्याय पढ़ोगे उसमें मंत्र दृष्टा है ऋषि। ऋषि ने इन्वेंट नहीं किया है, ऋषि ने मंत्र को दृष्टा रूप में देखा है। तो देखा कैसे? तो हमारे अंदर जो नाद है वो पहला है, पहले सुनने का अभ्यास हुआ। समझ में आ रहा है? इसलिए आज गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र पहले के ज़माने में गुप्त रूप से दिया जाता था, आज ओपन हो गया। और गुप्त क्या रखना था और क्या देना था वही लोगों को समझ में नहीं आया। तंत्र का दूसरा अध्याय समझ ले, सिद्ध कुंजी का, जो हर कोई कर रहा है, बराबर। भगवान शंकर ने बोला, हे देवी, इसको आप अपनी योनि की तरह गुप्त रखो। लोग गुप्त रख पाए, लिख दिया, छाप दिया ना, पूरा स्तोत्र आ गया, पर गुप्त क्या रखा है वही नहीं समझ में आ रहा है। भगवान ने बोला, ये न मंत्र प्रभावेनम चंडी जाप शुभो भवेत, कि चंडी का जाप जो है, चंडी क्या है वो भी लोगों को नहीं पता, कोई देवी समझ लेते हैं। चंडी यानी वेग, हमारी कुंडलिनी शक्ति का जो वेग है, हमारे अंदर भीतर की जो चेतना शक्ति है, उस वेग को सिद्ध करने का मंत्र है ये। समझ में आया? तो चैतन्य मंत्र मतलब जागृत मंत्र होना चाहिए। अब जागृत मंत्र की डेफिनेशन, नाद की डेफिनेशन आपको समझाऊं कि नाद है क्या। सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन हम बहुत आगे पहुंचे। सबसे पहले तो नाद है क्या? नाद एक, जब से सृष्टि पैदा हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, विज्ञान के अंदर बिग बैंग कहते हैं, वो बिग बैंग थ्रू नाद की ध्वनि स्फोट हुई। आज हम भगवान शंकर के डमरू से व्याकरण पैदा हुआ ऐसा समझते हैं, बराबर है, कि उनके डमरू से व्याकरण पैदा हुआ, उनके डमरू से सारी व्याख्या स्तोत्र शास्त्र बने। ऐसा ही विज्ञान बोल रहा है कि विस्फोट हुआ। अब विस्फोट हुआ तो वहाँ पे जो विस्फोट चला और उसमें से जो ध्वनि निकली थी वो आज भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। आज भी वो अनाहत नाद है, मतलब रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यूसली चलने वाला है। नाम जप करके तो जिह्वा भी थक जाएगी। मुख से ना जपू, ना उर में जपू, ना मन में जपू में नाम, नाम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। तो नाम हमारा जप करता है, हमें नाम जप करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है। राधा राधा करने से वो राधा की चेतना नहीं आ जाएगी। राधा राधा जब समझ में जाओगे तब जाके वो शक्ति उल्टी होती है, जो धारा आती है, विश्व चेतना की धारा आ रही है। तो विश्व चेतना की जो धारा है वो सहस्त्रार से लेकर कुंडलिनी तक आ रही है, मूलाधार तक आ रही है। जब कोई उसको योग बल से सिद्ध करता है, और जाप के अंदर टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि जब शुरू कर दिया तो हो गया। तो जाप के अंदर टेक्निक है, वो टेक्निक थ्रू आपने वो चेतना को चैनलाइज किया, तो वो जब उल्टी चलती है, वो धारा जब उल्टी चलती है तो राधा बनती है। अब ये विज्ञान कह रहा है, विज्ञान मतलब हमारे शास्त्र का विज्ञान कह रहा है कि राधा है कौन? कृष्ण वो साक्षी पुरुष है, अपना चैतन्य आत्मा है।
जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो रास यानी कि अनेकों विज्ञान ज्ञानमयी रास और रस आता है, प्रकट होता है, अपने आप हमें आनंद की अनुभूतियां होती है। लोग मंत्र जाप करते हैं तो लोग काउंटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। काउंटर इवन बहुत सारे गुरु बोल रहे हैं कि आप काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। काउंटर देखो, काउंटर तो अभी क्या है कि आलसी लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि माला पकड़नी पड़े, माला घुमानी पड़े, इतना कौन टाइम है। लेकिन माला को आप चलत में नहीं पकड़ सकते ना। हाँ, चलते हुए पकड़ सकते हैं माला। माला को चलते हुए, माला को बैठते हुए ही करना चाहिए, चलते चलते कैसे एक जगह पे सेट ही नहीं हो, तुम्हारा सैटेलाइट ही सेट नहीं है तो वाइब्रेशन आएगा कहाँ से, समझ तो में? जितने भी लोग ये काउंटर यूज करके ट्रैवल पे करते हैं तो ये गलत है। वो अपने हिसाब की उनकी आस्था है, उसका हम खंडन नहीं करेंगे, लेकिन जो माला का पद्धति बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर वो योग पद्धति है। ये जो मुद्रा है, जब ये मुद्रा बनती है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है ना वो एक्टिवेट होती है, और उसमें सुषुम्ना में किए हुए जाप वो सिद्ध होते हैं। इसलिए माला को पकड़ने का तरीका ये है, समझ में आ रहा है? माला को पकड़ने का तरीका, इस उंगली से माला घूमती है, तो ये हो गई एक मुद्रा, समझ में आ रहा है? अब ये मुद्रा से हम हमारे जो ब्रेन के सेल्स है ना उसे एक्टिवेट करते हैं, और जब ये मंत्र घूमता रहता है और मुख से जिह्वा होती है तो हमारी चैनलाइज सिस्टम चालू हो जाती है अंदर। तो माला ही करनी चाहिए, समझ में? आलस के अंदर काउंटर लेकर बैठ जाओगे तो वो गिनती नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसा कोई काउंटर नहीं बनाया हुआ है। कलयुग के अंदर काउंटर बन गया है, शास्त्र के अंदर, शास्त्र भी अपने विधि विधान से चलते हैं। मन के भी अलग अलग दिखाया गया ना तंत्र के अंदर, वही रुद्राक्ष के ऊपर करो, स्फटिक के ऊपर करो, मोती की माला के ऊपर करो, तो क्यों अलग अलग बताया गया? तो हर एक चीज का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना वो अलग तरीके से काम करता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला बताई गई, क्योंकि रुद्राक्ष का एक जो सरफेस है ना वो थोड़ा एक्यूपंक्चर वाला है, थोड़ा सा खुरदुरापन आता है। हाँ, खुरदुरापन तो हर एक आता है। पार्ट आपका छूता है उसको, तो उसको करते 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 चेतना एक्टिवेट होती है। ये सारा विज्ञान है। अगर ये साइंस है, ठीक है, तो मैं 2 माला लेता हूँ, एक स्फटिक की लेता हूँ और एक रुद्राक्ष की लेता हूँ। दोनों का सरफेस बहुत डिफरेंट है। एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कांच की तरह, ठीक है, आप छुओगे तो घूमेगा, ठीक है। तो दोनों से फर्क क्या पड़ता है? इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है। तो जिसको ज्यादा चेतना का वेग चाहिए वो रुद्राक्ष की माला से करे, जिसको सौम्य वेग चाहिए चेतना का वो स्फटिक की माला से करे, क्योंकि वेग ही सब कुछ है। कई लोग तो जैसे तीर्थ स्थलों में जाते हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ जाते हैं तो मालाएं लेकर आते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल क्या करते हैं? जो जब माला करते हैं उसको ही गले में पहन लेते हैं। हाँ, मतलब वो तो पहनते हैं, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल तो वो नाम जपने के लिए करते ही है ना। जपने के लिए करते लेकिन क्या उन्हें तो ये पता नहीं, और वो सन्यासी जीवन भी नहीं जी रहे, तो उससे उनके जीवन में क्या केओस होता है? केओस तो होते ही रहते हैं, अभी वही जाने क्या केओस होते रहे, उनको एक मन की शांति मिल जाती होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें शास्त्र सीखना है और तंत्र सीखना है तो सही पद्धति से सीखो। माला, आसन, जप कैसे करना चाहिए, जप के पहले क्या क्या चीज़ें होती है। कोई भी मंत्र ऐसे सिद्ध नहीं होता, बराबर है? मंत्र को कितने सारे बोलते हैं ना डिपार्टमेंट के अंदर सिद्ध किया जाता है। पहले तो उत्कीलन होता है, शापोद्वार होता है। दूसरा बात है कि सारे मंत्र कर लोगे, कीलन कहाँ से लाओगे? वो मंत्र को खोलोगे कैसे? वो मंत्र के अंदर की एनर्जी को पाओगे कैसे? जब तक बोलते कि नाद नहीं मिलता है किसी को, जब एक्टिवेट नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर ने माँ पार्वती को ये समझाया कि ये न मंत्र प्रभावेनम चंडी जाप शुभ होते, ये न मंत्र गुप्त रखो, बराबर है? अब गुप्त मंत्र भगवान शंकर ने माँ पार्वती को दिया हुआ है। अब पार्वती जी ने जो लिया हुआ है उसमें से ही उनके द्वारा पूरे तंत्र शास्त्रों की रचना हुई है। अब ये हो गई फ्रीक्वेंसी। नाद के अंदर 2 चीज़ें, एक फ्रीक्वेंसी है और एक वाइब्रेशन है। तो जो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है वो एलिमेंट को पकड़ सकता है, मतलब जितने भी ब्रह्मांडीय तत्व है उसको पकड़ सकता है। और जो वाइब्रेशन को पकड़ता है तो वो तत्व पकड़ने के बाद तत्व के अंदर जो नॉलेज है ना वो बाहर निकलता है। हम कमल के पुष्प को देखें या तो गुलाब के पुष्प को देखें या तो किसी भी अच्छे सुगंधीदार पुष्प को देखें, तो पुष्प का आकृति हमें सुगंध नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है? जब हम सूंघेंगे उसके स्मेल के कारण वो पुष्प की पहचान है। 4 प्रकार के तत्व है। पहले नाद, फिर प्रकाश, तीसरी है ज्योति, और चौथी है गंध, और फिर आता है रूप। इसलिए हमारे जो पंच तत्व है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, उसकी 5 तन्मात्राएं है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो भगवान को या भगवती को समझने का, चैतन्य को समझने का ये पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से ही है। अब ये लोग क्या है कि शब्दों को फॉलो नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है? ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे, कर क्या रहे? सीधा डायरेक्ट कनेक्शन आएगा कैसे समझ में? चलो भगवान तुम्हारे आसपास भी आ गए, समझ में कैसे आएगा?
तो भगवान पहले शब्द से समझ में आता है, फिर स्पर्श से समझ में आता है, फिर रूप से समझ में आता है, फिर रस से समझ में आता है, फिर गंध से समझ में आता है। तो सारे देवी देवता का ये 5 तन्मात्राएं अलग अलग होती है। तो पहला ही अगर सही नहीं है तो आगे के 4 कैसे सही होंगे? मूल ही सही नहीं है तो पेड़ कैसे बड़ा होगा? और ये कैसे पता लगेगा कि शब्द सही है, यानी कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो उसके अंदर वैसी चीजें आकार लेना शुरू होती है। पहले हमारे वहाँ बीज मंत्रों का व्याख्यान आता है तंत्र शास्त्र के अंदर। तो बीज है, तो बीज को प्रकट करने के लिए कोई तो ऊर्जा चाहिए, या तो आपकी ऊर्जा लगे या परमात्मा की ऊर्जा लगे। अब आपकी अपनी ऊर्जा से साधने जाओगे तो आप उतना ही साध पाओगे जितनी आपकी ऊर्जा है। अब आप परमात्मा की ऊर्जा के कनेक्शन में आके बीज मंत्र का जाप करो तो वो फ्लरिश करेगा सारी चीजों को। अब जो वो फ्लरिश करता है तो अपने आप आध्यात्मिक चेतनाएं और आध्यात्मिक विज्ञान आपके अंदर प्रकट होने लगते। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना पढ़ने की जरूरत है। पिछला जन्म आपका अनलॉक हो जाता है, जो जो भी साधना की होती है, जो जो भी तप किए होते, जितनी भी तुमने शास्त्र पढ़े होते, वो सारा अनलॉक हो जाता है आपके लिए। दूसरा, जब नाद मिल जाता है आप शास्त्र को डिकोड कर पा रहे हो, किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र को आप डिकोड कर पाओगे, इतनी बुद्धि आ जाएगी। तो हम गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं? धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम भगवान से क्या कृपा मांग रहे? हे भगवती बुद्धि खोलो, हमारे देवता जैसी बुद्धि बनाओ। जब ये बुद्धि तत्व मिल जाता है ना, तब जाके सारा राज खुलता है। इसलिए गणपति की 2 पत्नी है, पहली बुद्धि, दूसरी सिद्धि। अब सिद्धि मिल जाए और बुद्धि ना हो तो, और बुद्धि हो और सिद्धि ना हो तो गणपति तत्व इनबैलेंस हो जाता है। बेसिकली दोनों चीजें आपको चाहिए। दोनों चीजें चाहिए। तो रात्रि सुप्तम में तो आता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। भगवती कौन है? बुद्धि रूपा है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया कि अर्जुन, जब मैं किसी पर कृपा करता हूँ, भगवान ने बोला हुआ है कि मैं जब कृपा करता हूँ तब उसको मैं सर्वप्रथम बुद्धि योग देता हूँ, मुझे समझने की उसको जिज्ञासा प्रकट करता हूँ, जिज्ञासा के बाद उसको ज्ञान देता हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं सीधा नहीं मिलता। भगवान ने अगेन बोला वहाँ पर कि मैं ना जप से मिलूंगा, ना तप से मिलूंगा, ना दान से मिलूंगा, ना व्रत से मिलूंगा, ना अनुष्ठान से मिलूंगा। भगवान ने बोला इन 4 चीज़ों से मिलता ही नहीं। अब क्या बोला? ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनम। तू जा कि कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आए तेरे जीवन के अंदर, तो वो मेरा तत्व तुझे देगा। मैं सीधा भी तुझे चाहूँ तो नहीं दे सकता, क्योंकि बीच में कंडक्टर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली कोई सोर्स आपको चाहिए कि वो उससे कनेक्ट करे। हाँ, चैनल तो चाहिए, सोर्स और चैनल चाहिए। डायरेक्ट कोई उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना, बीच में कोई तो बनाया होगा। जैसे हम शक्तिपीठ के ऊपर जाते हैं या तो ज्योतिर्लिंग के ऊपर जाते हैं, तो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ में समानता क्या है अगर देखने जाए तो जो शक्तिपीठ है वो वाइब्रेशनल थियरी है, वो वाइब्रेशन से फ्रिक्वेंसीज फेंकती है। और ज्योतिर्लिंग है वो फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन के ऊपर जाता है। अब बीच में कोई तो है जिसे हम भैरव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो शक्तिपीठ के ऊपर जाने से पहले भैरव के पास क्यों जाना है? क्योंकि वो कंडक्टर है, वो स्टेबिलाइजर है। तो शक्ति तो ले लेगा इंसान, उपयोग कैसे कर पाएगा? तो भैरव की सूझ के बिना वो संभव नहीं है। अब नाद और भैरव क्या है वो भी समझो यहाँ पर, कि जो नाद है, जैसे हमारे मंत्र शास्त्र के अंदर जो क से लेके ज्ञ तक की व्याख्या है, जिसे हम वर्णावली कहते हैं, तो उसे हम शक्ति समझें। क ख ग ग ग जो मातृका है, अ आ ई, वो जो मातृका है वो शक्ति रूपा है, इसलिए वो 52 है। अब 52 है, अब 52 के ऊपर बिंदी लग गई, जैसे अ हो गया, हो गया, क हो गया, कम, आपके बीज मंत्र। हाँ, तो बीज मंत्र हो गए। तो बीज के ऊपर जो बिंदु लग रहा है ना, वो बिंदु भैरव है, वो कंट्रोलर है, पूरी शक्ति का कंट्रोलर है। जब तक क बोलोगे तब तक वाइब्रेशन नहीं आएगा, जैसे कम बोला वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। तो ये भैरव वाइब्रेशन देते हैं। सब कुछ ये साउंड है, आप ये कह रहे हैं? सब कुछ साउंड है। लेकिन ये साउंड, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि कोई ना कोई एक सोर्स या जरिया बनेगा तभी आपको ये समझ आएगा। सबसे पहले कौन जरिया बना था? गुरु। सबसे पहले, इससे भी पहले, मतलब एक तो अभी तो हम शुरू किसने किया? परमात्मा के बारे में हम क्या समझ रखते हैं, शक्ति के बारे में क्या समझ रखते हैं? विज्ञान भी कहता है और शास्त्र भी कहते हैं। विज्ञान कहता है ना शक्ति पैदा होती ना नष्ट होती, बोलता है ना। बिल्कुल। शक्ति एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण होती है। वैसे शक्ति को हम भगवान समझें तो भगवान ना पैदा होता है ना मृत्यु पाता है, वो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण होता है। तो भगवान क्या है? आदि, मध्य और अंत। तो खुद ही प्रकट किया, खुद ही उसका वाहक बना,
और खुद ही चला। वो खुद ही पदार्थ है, खुद ही उसके अंदर की ऊर्जा है और खुद ही उसको प्रकट और व्याप्त करने वाला है। तो परमात्मा वो तत्व है, एलिमेंट है। तो उसको प्रकट करने वाला कोई नहीं, वो स्वयं सत्ता है। इसलिए हम ईश्वर कहते हैं उसे हम परमात्मा कहते हैं, इसीलिए उसे परब्रह्म कहते हैं। ठीक है, तो नाद को परब्रह्म बोला गया, नाद परब्रह्म। तो इसे परब्रह्म की श्रेणी क्यों दी गई? क्योंकि ये साक्षात परब्रह्म है। तो साक्षात परब्रह्म किसे बोलते हैं? जैसे हम संज्ञा कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात इति परब्रह्म। तो जो साक्षात है वही परब्रह्म है। तो साक्षात का अर्थ क्या होगा? कि जिसने खुद ये प्राप्त किया है, जो दूसरों को दे सकता है, वही साक्षात परब्रह्म है। बाकी शास्त्र पठन करने वाले, शास्त्रों को फैलाने वाले, शास्त्र की सही टीका करने वाले, व्याकरण करने वाले, मर्मज्ञ व्यक्ति, उपासक, सिद्ध, भजनानंदी, ये सब गलत नहीं है। वो एक एक स्टेप है। जब तत्व ज्ञान एक आ जाती है बात, वो आखिरी बात आ जाती है कि वहां से शुरू होता है आत्मा का मार्ग। जब तक इंसान ज्ञान वाली बुद्धि नहीं रखा, वो परमात्मा को जान कैसे पाएगा? बिल्कुल। इसके लिए कहा गया है कि खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वो करोड़ों जन्म से तुम्हारी आत्मा भटक रही है ना, तो उसका रास्ता कौन दिखाएगा? तो नाद मिल जाए तो ही मुक्ति संभव है। शब्द बिना है सुरत आंधड़ी, कहाँ कहूँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। कि जो लोग भटक रहे हैं ना, अलग अलग टेक्निक्स के अंदर, अलग अलग योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, अलग अलग वाइब्रेशनल साउंड के अंदर, अगर उनको सही चीज मिल गई तो वो अलाइनमेंट में आ जाएंगे। आज कर रहा है, हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छी बात है कि खोज लगी उनकी, उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन उनकी खोज यहां तक सीमित रह गई कि भाई चलो मेरे जीवन में कुछ बैलेंस हो जाए। उनका सिर्फ इतना ही नियम रहा। अब जब परम सत्ता नाद ही मिल जाए सबको, जो कृष्ण है, जो राम है, जो शिव है, वो खुद ही उनसे मिल जाए, उनसे मुलाकात कर ले, तो उनके जीवन में बैलेंस नहीं आ जाएगा। उसकी तो भक्ति करनी है। एवं भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था कि ऐसी कैसी युक्ति है? एवं सतत युक्ता नाम, हे कृष्ण मुझे युक्ति बताओ कि मैं निरंतर चिंतन कैसे करूं। भगवान बोले ऐसे संभव नहीं है, मन का अभ्यास करना पड़ेगा, योग लगाने पड़ेंगे, अपना पात्र बनाना पड़ेगा, और जब मैं मिल जाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें मेरा चिंतन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा। अब हम कैसे समझे कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं? हम तो कर रहे, हम तो शिव जी से प्रेम कर रहे, कृष्ण से प्रेम कर रहे, शक्ति माता से प्रेम कर रहे, सबसे प्रेम करे। वो हमें प्रेम करे, कैसे समझ में आएगा? तो जब वो आपसे प्रेम करेगा तो अपना ज्ञान देगा, अपना विज्ञान देगा। वो फालतू चीजें देगा क्या? जो नश्वर चीजें हैं इस जगत के अंदर, माया मिली हुई है, बराबर पैसा, धन दौलत, नामना, शोहरत, ये सारी चीजें आज है, कल नहीं है। तो मनुष्य का तो पहला विवेक यही जागरूक होना चाहिए, अगर वो ईश्वर से जुड़ना चाहता है या तो इन स्पेशल चीज़ों से जुड़ना चाहता है, कि उनकी थियरी समझना चाहता है, प्रैक्टिकल करना चाहता है लाइफ में, तो बेस अपना बनाए, अपने शास्त्रों को ही पढ़े, कि शास्त्रों को डिकोड करे। पहले गीता ऐसे ही ना पढ़ ले। गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, अगर उसमें ही लिखी हुई सारी चीज़ें कि मैं मिलता हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निर्गुण हूँ, ये मेरी परासिद्धि है। तो ये नाद बहुत सारी चीज़ों में फैक्टर है कि जो बहुत सारी चीज़ों में काम करेगा। एक तो आपकी धीमयी शक्ति खोल देगा, बुद्धि को जागृत कर देगा। दूसरा, आप सब कुछ समझ पाओगे, दुनिया की अंतर बाह्य सारी चीज़ें समझ पाओगे, तंत्र को डिकोड कर पाओगे, तंत्र को वैज्ञानिक रूप में डिकोड करोगे। ऐसा नहीं कि भाई होम हवन कर दिया, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ पाओगे। आप ऊर्जा को 24 घंटे फील कर सकते हो। नाद आपकी नींद गायब कर देता है, आपका तेज बढ़ा देता है, आपकी भूख कम कर देता है, अपने आप योग करवाता है नाद। जो नाद के अनुसंधान में है ना, उसके साथ सृष्टि ऐसा खेल खेलती है कि 100 चैनल खोल देती है उसके दिमाग के अंदर। अब ले बेटा, तेरे को ज्ञान चाहिए था ना, तुझे अनुभूति चाहिए थी ना, जो परमात्मा चाहिए था ना, सब मिल गया। बस उसकी प्रैक्टिस करनी है शुरुआत में। आपको जो रहस्य जानने हैं, परापराति रहस्य जानने हैं, जैसे भगवान शिव के 5 मुख है, पंचमुखी शिव है, उनका जो बोलते हैं परम शिव का जो प्रतीक है वो, ठीक है। तो उनका वामदेव भी मुख है, अघोर मुख भी है, तत्पुरुष मुख भी है, सद्योजात भी है, ईशान भी है। ये सारे मुखों से तंत्र की रचना की। अब ये सारे मुख तो पहले समझने पड़ेंगे कौन सा मुख क्या ज्ञान दे रहा है। सब लोग तंत्र को आधार लेना चाहते, रुद्र यामल पढ़ लिया, विष्णु यामल पढ़ लिया, और इसको डिकोड करने की बात है तो वो बस लिखा हुआ है, आपको ये कहते नहीं इस शास्त्र में ये लिखा हुआ है, पर समझाएगा कौन? जिस किसी को इस टाइप का तत्व ज्ञान मिल रहा है, उसे इतनी बुद्धि उसे आ रही है कि ये चीज ऐसे है। हाँ, बुद्धि के मंथन से कुछ मिल सकता है उनको, लेकिन मूल एलिमेंट समझना। एक ही चीज के 100
100 चीज कहते हैं। जैसे पहला बेस, गणपति की पूजा तो हम पहले ही करते हैं, उनका पहला ही बेस है कि भाई आप समझोगे कैसे ये अथर्व शक्ति को। 5 अथर्व शीर्ष है हमारे विज्ञान के अंदर, वो 5 अथर्व शीर्ष नाद से ही चलते हैं। नाद के बिना अथर्व शीर्ष का विज्ञान भी नहीं मिल सकता। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं गणपति अथर्व शीर्ष पढ़ लूंगा तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे भाई विज्ञान दिया हुआ है, पहले ही बोला है गणपति अथर्व शीर्ष का पहला ही श्लोक है, ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवाः, हे देवता भद्र कर्णों से सुनो। ये नहीं बोला हे मनुष्य भद्र कर्णों से सुनो। पर सुनना किसको है? अगेन प्रश्न तो वही आया, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, सुनना किसको है? मतलब कि यहां पर वेद, उपनिषद, श्रुति और स्मृति संकेत कर रहे किसी चीज को सुनने के लिए। अब सुनने का अभ्यास क्यों? आपकी माँ के गर्भ में आप थे तो पहले देख पाए या सुन पाए? पहले मैं देख पाता था कोई इंसान? आंखें तो बाहर आके खुलती है। हाँ, सुन पाए। तो आपने तो पहले मैं महसूस करूंगा। 8 महीना 9 महीना इंसान सुनने का ही अभ्यास करता है। तो उसकी सुनने की क्षमता अगर वो बढ़ा दे तो उसकी ध्यान की क्षमता बढ़ जाएगी, फिर देखने की क्षमता बढ़ती है। तो भगवान शंकर ने ये नहीं बोला ना कि देखो देवी प्रवक्ष्यामि, मैं देखो देवी कि क्या है, भगवान दिखा देते सीधा, नहीं, सुनो, सुनने से उतरेगी। यही 10 महाविद्या प्रकट हुई। पहले स्पेस आई काली, उसके बाद शब्द आया तारा, तीसरे में प्रकाश आया त्रिपुर सुंदरी, चौथे में वो तीनों एलिमेंट से निर्माण हुआ भुवनेश्वरी, 5 में वो निर्माण को स्थिर किया वो भैरवी, बराबर। 6ठे में डिसेक्शन किया कि कोई सही में तो हुआ कि नहीं, डिसेक्शन हुआ वो छिन्नमस्ता बनी। 7 में वो रिसर्च बनी धूमावती। धूमावती जैसे अलक्ष्मी कहते हैं या तो डरावनी कहते हैं, वैसे नहीं, वो रिसर्च है। जैसे अर्जुन को विषाद योग आया, राम को वनवास आया, तो वो स्टेज था धूमावती का। फिर जब विषादी नहीं आया अर्जुन के अंदर, सांख्य प्रकट कैसे होगा? सांख्य क्या हो गई? बगलामुखी, क्योंकि वो वाद की देवी है, वाक की देवी है। फिर को वाक से क्या मिला? संगीत मिला, ज्ञान मिला, कला मिली। वाणी आई तो ही तो ये सब बना। अगर वाणी नहीं होती तो कला होती नहीं। आप कोई गीत गा सकते थे? बिल्कुल नहीं। नृत्य कर सकते थे? समझाना तो पड़ता। वाणी की जरूरत पड़ी तो मातंगी आई। और इन सब से मिलता है क्या इंसान को? आनंद, कमला। तो 10 महाविद्या भी साइंटिफिक है, समझ में आ रहा है? अगर इसको तत्वज्ञानी इंसान जान ले, तत्वज्ञान रूप से जाने, तो 24 घंटे 10 महाविद्या के अंदर रह सकता है, रिसर्च वाली बुद्धि हो जाए। अब हमारे देश के अंदर क्या है कि अंधविश्वास के पर्दे, लोग सही टेक्निक, सही योग जानना नहीं चाहते, बस इतना जानना चाहते कि भगवान उनके जीवन के अंदर चमत्कार कर दे। पर वो नहीं समझना चाहते कि तू ऑलरेडी चमत्कार है भाई, तू जिंदा है, तू सांस ले रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, तुम तो ऑलरेडी चमत्कार हो तुम्हारे अंदर, तुम अपने चमत्कार को प्रकट करो ना। तो वो गुरु निर्देश करता है। गुरु का काम है पहले शिष्य के अंदर स्थिरता और एकाग्रता लाना। जैसे भगवान शिव भी माँ पार्वती को पहले यही सिखा रहे कि तू स्थिरता ला, एकाग्रता ला और मुझे सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भगवान शंकर वहां पति नहीं थे, उनके गुरु थे। गुरु थे। तो पहला युगल जो गुरु शिष्य का था वो तो शक्ति और शिव थे, जिससे पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान मिला है। अब भगवान शंकर भी इतना स्ट्रिक्ट बोल रहे कि हे देवी सुनो, और सुनाते जा रहे, शुद्ध कथाएं सुनाते जा रहे हैं ना तंत्र की, तभी तो आविष्कार हुआ। अब भगवान वहां ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे, अंधविश्वास की बात नहीं करके मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण। अरे ये किस लिए करना है? ये आंतरिक चीजों के ऊपर करना है, बाह्य चीजों के ऊपर नहीं करना है। इंसान सक्सेसफुल, जो सक्सेस के पीछे भाग रहा है, जो मटेरियल चीजों के भाग रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने अंदर सेट कर देना, सब मिल जाएगा। आप ये कह रहे हो कि कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, सर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी। लेकिन ये जो नाद है ये हर किसी के अंदर होता है, इनर साउंड हर किसी के अंदर होता है, ठीक है। कईयों को सुनाई देती है, कईयों को नहीं सुनाई देती। अब किसी को अगर पहले से सुनाई दे रही है बिना गुरु के, बिना किसी चीज़ के, तो वो क्या करे? अगर पहले से सुनाई दे रही तो उसे गुरु ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पाएगा। गुरु के बिना नाद को डिकोड करना असंभव है, वो खुद अपनी बुद्धि से नहीं जागृत हो पाएगा। कोई सिखाने वाला तो होगा, मैथमेटिक्स की पुस्तक पढ़ने से मैथमेटिक्स आएगा नहीं, टीचर सिखाते हैं तो आता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बस वो सिंपल फॉर्मूला यही है कि नाद तो मिल जाएगा, बराबर है। जो इनर साउंड है ना, वो तो पहला इस शरीर का है। पहला शब्द पिंड में, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पार, पांचवा तो कोई और है, छठा किसको मान, बराबर। सार शब्द तक व्याख्या है। सार शब्द यानी कि जहां से वेद पुराण स्मृति उतरी नीचे। तो पहला तो शरीर के अंदर है, दूसरा शरीर से बाहर है। ये दोनों तो इंसान जज कर सकता है कहीं ना कहीं रूप से, तीसरा नहीं मिल सकता, क्योंकि तीसरा ब्रह्मांड की धरोहर है, वही गुरु तत्व है। समझ में आ रहा है? शिव भी मिल सकता है, शक्ति भी मिल सकती है। तंत्र के 3 आयाम है, शिव, शक्ति और गुरु।
शिव मिल सकता है, मतलब अपना इनर साउंड मिल सकता है, अपने इनर साउंड को शक्ति कहते हैं, बाहर के साउंड को शिव कहते हैं। तीसरा है ब्रह्मांड में, और शिव शक्ति को ज्ञान देने वाला भी कोई एलिमेंट तो है ना, कि शिव जी के अंदर से ज्ञान कैसे उतरा। और जो शक्ति जी समझ रही थी, माँ पार्वती समझ रही थी ज्ञान को, तो समझने वाली शक्ति कौन सी थी? वो ही गुरु तत्व है। तो जो सीखने वाला है ना वो शिष्य है, जो सिखाने वाला है गुरु है ब्रह्मांड के अंदर। तो तीसरा तत्व मिल जाता है ना, फिर उसको गुरु की जरूरत नहीं, वो तीसरा गुरु से ही मिलता है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में दोनों में क्या अंतर है? नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में ऐसा अंतर है कि शब्द ब्रह्म जो है वो नाद ब्रह्म से ही निकला हुआ है। शब्द मतलब कोई शब्द है, ठीक है, जैसे ओम, कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी श्लोक ले लो, उसे शब्द ब्रह्म बोल सकते हैं हम, उसे नाद ब्रह्म नहीं बोल सकते। अब नाद ब्रह्म क्या है कि वो आवाज करता है, गुंजन करता है। तो हम ओम बोला तो ओम इस तरीके से आवाज नहीं करना ना, ओम, अब ये नाद ब्रह्म बोला। अब मकार जो बिंदु है ना, बिंदु का कनेक्शन होना चाहिए। अब ये है कि हम खुद उच्चारण कर रहे हैं ओम का, ठीक है, और एक होता है कि ओम स्वयं बजने लगे। जो स्वयं बजने लगता है उसे नाद कहते हैं, जो हमें करने की जरूरत पड़े उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। है दोनों एक ही स्वरूप के दो रूपांतरण। जैसे पानी है तो पानी का पहला आयाम जो है वाटर एलिमेंट को हम अगर बहुत गर्म कर दे, उबाल दे, तो वो बाष्प बन जाएगा। उसको गर्म फ्रीज कर दे तो बर्फ बन जाएगा। है तो एक ही। वैसे ही नाद ब्रह्म में से शब्द ब्रह्म निकला हुआ है। जितनी भी वाणी है वो शब्द ब्रह्म से है। जो शब्द बोल रहे, ठीक है, वो शब्द लिख सकते, बोल सकते, अनुभव कर सकते, हाँ, या तो समझा सकते। हम शब्दों का प्रयोग क्यों करने? समझाने के लिए, बताने के लिए, चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द का प्रयोग करते। वो भी एक ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म की ही ऊर्जा है। लेकिन है तो शब्द भी एक नाद ही ना? नाद ही है, क्योंकि हम भी बोल रहे तो पंच तत्वों का एलिमेंट अंदर हिल रहा है। यहाँ से स्वर पेटी में से ही बोल रहे हैं। ये जो हमारे अंदर वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो ही वाइब्रेट हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं। लेकिन वो वाइब्रेशन के पीछे चलने वाली जो एनर्जीज है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो नाद ब्रह्म। कि हमारे पहले विचार आता है ना कि क्या बोलना है, सोच आती है, फिर लहजा आता है, टोन आता है। हम क्रोध भी करते तो एक टोन में करते हैं, हम कोई शांति वाली बात करें तो भी एक टोन में कर रहे हैं। तो ये जो विचारों और वाइब्रेशंस है वो सारा शब्द है। उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी सेट हुई है उसे नाद कहते हैं। मतलब कृष्ण ने गीता उतारी, तो गीता किसके लिए उतारी? अर्जुन के प्रश्नों के लिए। उनके अंदर तो बहुत सारा चिंतन चल रहा था। अब उनके चिंतन को अर्जुन तो भाप ही नहीं सकता था, तो इसलिए अर्जुन ने बोला ना, हे केशव आप अपना ये स्वरूप अभी रोक दीजिए। तो जो चल रहा था ना उनके अंदर कंटिन्यूसली प्रोसेस, जो बताना ही चाहते थे, वो नाद ब्रह्म है। तो नाद अव्यक्त है, उसको व्यक्त करने के लिए शब्द ब्रह्म की जरूरत पड़ती है। अब दशमा विद्या में नाद तारा है और उसका व्यक्त स्वरूप शब्द ब्रह्म वो मातंगी है। इस तरीके से डिकोड होता है। जैसे आपने अभी विचार की बात बोली ना, तो कि विचार का भी खुद का एक नाद होता है, विचारों का? विचार का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, नाद है कुछ नहीं, वो सिर्फ एक केवल एक वेव्स है। तो बेसिकली वो सिर्फ एक इनर थॉट है। जैसे ध्यान मार्ग के अंदर हमको क्यों बोला गया है कि ज्यादा विचारों पे ध्यान मत दो। विचार आते, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। किस विचार के ऊपर टिकना है, किस विचार के ऊपर कार्य करना है, किस विचार के ऊपर संकल्प करना है, उसको ही पकड़ो केवल। क्योंकि बाकी सारे विचार तो केवल और केवल हमारी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी फाइल्स विचार। तो सही ध्यान का प्रोसेस क्या है, मतलब जो आप बोल रहे हो, सही ध्यानस्थ व्यक्ति क्या होगा, उसके विचार ही कम होंगे। थोड़ा सोचना, थोड़ा करना, उसमें उसे रिजल्ट मिल जाएगा, समझा ना। तो जो नाद है वो उसको ज्यादा इसलिए इंसान नहीं सोच पा रहा है, या तो इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि विचार का चक्र ज्यादा जागृत है उसका। वो शांत बैठ ही नहीं पाता। ध्यान में भी बैठता है इंसान, ज्यादा विचार के साथ ही बैठता है। या तो अफर्मेशन देखा मेरा पॉजिटिव हो जाए, किसी भगवान से बातचीत करेगा, किसी अपने गुरु से बातचीत करेगा, कोई प्रकाश से बातचीत करेगा, तो शून्य तो हुआ ही नहीं, कुछ ना कुछ तो है ही उसके साथ, ठीक है। तो विचार रोक देता है नाद को। तो नाद में से विचार आते हैं, और नाद में से जो विचार आता है उसकी इंटेंसिटी बहुत सूक्ष्म होती है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो वो एक अपना पूरा ग्रंथ लिख सकता है। इसे ही वाणी कहते हैं। जैसे तुलसीदास बाबा को आई रामचरितमानस, वेद व्यास जी को आया वेद और 18 पुराण, कबीर ने अपनी वाणी लिखी,
चरक ने आयुर्वेद लिखा, पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, तो आया तो एक ही चैनल से, उसके अलग अलग चैनल से सारी चीजें मिलती रहती है एक ही सर्वर यूनिवर्स के अंदर। कोई ना कोई एक ऊपर है, एक ही है। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक को साध लिया सब सज जाएगा, और सबको साधने का एक भी नहीं मिलेगा। लोग इस चक्कर में पड़े ना, सबको साध लो, लक्ष्मी जी को भी मिलो, विष्णु जी को मिलो, शिव को मिलो, गणेश को मिलो। अरे भाई एक ही है सब, हाँ? सब एक है। एक बहुरूपे देवी विश्व रूप नमोस्तुते। माँ ललिता जो है श्री विद्या की देवी, उनको भी बोला है कि नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता, कि भगवती का मूल स्वरूप क्या है? नाद है। अलग अलग नाम से वो विख्यात हुई है। जैसे माँ होती है हमारी, ठीक है, वो अलग अलग रोल करती है ना, कभी किचन में होती है, कभी घर का साफ कमाई में होती है, कभी बच्चों को पढ़ाती है, खिलाती है, सब रोल कर रही है। तो शक्ति एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है। आपने ओम की बात की है, तो शिव का प्रणाम ओम है, और जितने भी मंत्र हैं उन सब में ओम का इस्तेमाल होता है। कहीं ना कहीं शुरुआत में ओम है ही, और कई जगह अंत में भी है, ठीक है। तो ओम का इतना महत्व क्यों है, और सभी मंत्रों में ओम क्यों है? ओम इसलिए है कि अ उ और म, जब हम कुछ भी शब्द बोलते, कोई भी मंत्र बोलते, कुछ भी क्रिया करते, वो ओम के बाहर नहीं है। आज कोई भी गूंगा भी होगा वो अ तो बोलेगा ही। तो ओम वो त्रिगुणात्मक ध्वनि है इस ब्रह्मांड की, और ओम एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। मानो परब्रह्म रूप है, वो परमात्मा का एक रूप है। तो शिव का जो व्यक्त रूप है, वो उनका देह है, उनकी वाणी है, ठीक है। अब शिव का जो अव्यक्त रूप है, जहां से शिव संचालित होते, वो ओम है। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर जो विज्ञान है वो शिव के द्वारा ही आया, पर उनको भी गाइडेड करने वाला कोई तो तत्व होगा, तो वो ओम है। इसलिए हम शिव को भी ओमकार रूप कहते हैं। तो ओम से सारे देवी देवता चलते हैं। इस जगत का जितना भी प्रधानमंत्री का मंडल है, देवताओं का मंडल है, वो ओमकार से चलता है। इसलिए सारे मंत्रों के आगे ओम लिखता है, क्योंकि ओम की सरकार है इस ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। तो ओम के द्वारा सारे देवी देवताओं को उनकी शक्ति मिलती है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः। तो जिनको भी जाना है, बराबर है, तो सॉफ्टवेयर सबका एक ही है। जो भी नीचे जो भी मंत्र है ना, वो मंत्र प्रोग्रामिंग है, डेटा है, समझ लो। लेकिन उनका जो मूल एनर्जी स्रोत है, अगर बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो जो बिजली देने वाला शक्ति है ना, शक्ति केंद्र, वो ओम है। इसलिए ओम से जुड़ना जरूरी। जिसका ओम प्रणव ही सिद्ध नहीं है, वो मंत्र को सिद्धि नहीं कर पाएगा। जैसे गायत्री मंत्र है, मैं हमेशा, मेरे गायत्री के लेक्चर है, मेरी चैनल है ब्रह्मास्त्र विद्या संस्थान, उसके अंदर मैंने लेक्चर दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र वो पथ है। आप पथ को फॉलो कर रहे हो, पथ जैसा बनना है, उस पथ के ऊपर फॉलो करते करते जाना तो ओमकार के अंदर ही है। मतलब ओम वो पहले है जो सर्जन करता है, विसर्जन करता है, बराबर है। इंसान आ गया कहीं से, इस ब्रह्मांड से आ गया, अवतरित हो गया, लेकिन कहीं तो जाना है उसे। जहां से आया वही जाएगा, कहां जाएगा? हम घर से आए हुए तो घर पे ही जाएंगे वापस, तो कहीं तो जाना पड़ेगा। तो ये जो सारे मंत्र है वो ओमकार के अंदर क्यों मिल रहे? क्योंकि ओमकार से ही उत्पत्ति हुई। सर्कल बनाएंगे तो एक बिंदु से सर्कल शुरू करेंगे, तो एक ही बिंदु के ऊपर अंत होगा ना, तभी तो सर्कल पूरा होगा। ये इसीलिए काल चक्र के ऊपर या तो काल चक्र के बाहर निकलने का जो मंत्र बीज है वो ओम। तो अगर कोई सिर्फ ओम का ही जाप करे, नहीं कर सकता, उसको भी गुरु आदेश से लेना पड़ता है, क्योंकि जिसने सिद्ध किया है वही दे सकता है। तो अगर जैसे कई लोग सिर्फ ओम का मेडिटेशन करते हैं, वो उनको समझ में नहीं आएगा ना। ये ऐसा हो गया है कि भाई कॉलेज गए नहीं, यूनिवर्सिटी गए नहीं, बस किताबें पढ़ ली, तो तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा कौन? लेकिन कुछ ना कुछ तो उनकी बॉडी में वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन होगी, लेकिन उसको समझाने वाला कौन कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जिसने खोज की है, बराबर है, वही तो समझा पाएगा कि इसके अंदर क्यों हमारी बाइक खराब होती तो मैकेनिक के पास जाते, शरीर खराब होता तो डॉक्टर के पास जाते। तो वैसे ही अगर ध्यान के अंदर और खुद प्रैक्टिस के अंदर तुम चले गए और तुम्हें कुछ हो रहा है, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाइब्रेशन हो क्यों रहा है, ये भावनाएं आ क्यों रही है। अगर कोई मंत्र कर रहा है, उसके अंदर काम प्रकट हो जाता है, क्रोध प्रकट हो जाता है, अचानक से उसका माइंड विस्फोट हो रहा है, बराबर है, अचानक से उसे बहुत तेज सांसें चलने लगी है, वाइब्रेशन आने लगी, हरकतें हो रही है, ये समझाएगा कौन, डिकोड कौन करेगा? इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो बिना गुरु ओम भी नहीं करना चाहिए, बिना गुरु कोई मंत्र ही नहीं करना चाहिए। तो कई लोग तो क्या बोलते हैं आप हमारे पास आइए, 10 दिन रहिए, हम आपको ये दीक्षा दे देते हैं,
जैसे शामी महामुद्रा है, इसकी तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही दे देते हैं, 2-2 हफ्ते के क्या बोलते हैं कैंप्स लगते हैं और दे देते हैं। लोग उसके बाद घर आते हैं, करते रहते हैं। अब उसको गुरु हमेशा आपके साथ इंटैक्ट नहीं रहेगा, या तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए हैं, तो क्या वो असर भी करता होगा उन पे? देखो, इस स्थिति में तो मैं ये बोलना चाहूँगा, एक प्रकार का मास हिप्नोसिज्म फैला हुआ है। हर एक इंसान का तरीका अलग है। हर एक इंसान एक ही थियरी से आगे नहीं बढ़ सकता। क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट का अव्वल नंबर नहीं आ सकता। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई सोशल स्टडीज में अच्छा होगा, कोई विज्ञान में अच्छा होगा, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होगा। तो हर एक की बुद्धि और कला क्षमता अलग अलग है, तो उसको ब्रह्म भी उस मार्ग से मिल सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि गुरु है ही नहीं अवेलेबल, वो टेक्निक देके जा रहे हैं, ठीक है। अब हो रही है, उनको चेतना का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कौन देखेगा? फिर और प्रैक्टिसेस में डाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि अगर ये नहीं हो रहा तो ये प्रैक्टिसेस करो, फिर ऐसे 10-12 कोर्स हो जाते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मतलब कोर्सों के पीछे कि भाई अभी मैंने ये कर दिया, 45 दिन का हो गया, अब मुझे कुछ नया मिलेगा तो मैं और 45 दिन जाऊँ। मतलब यही मास हिप्नोसिज्म के चक्कर के अंदर चीज़ें चल रही। अगर टेक्निक समझ में आ जाए ना इंसान को, तो वो ध्यान भी वो हो जाएगा, योग भी हो जाएगा, प्राणायाम भी अपने आप हो जाएगा। टेक्निक नहीं समझनी लोगों को। मैं तो बोला हूँ कुछ मत करो, बच्चा बनना आता है, छोटा बच्चा बनना, शरण में चले जाओ और अपने गुरु को पुकारो। समझ में आ रहा है? अभी दुनिया के अंदर ऐसी चीजें चल रही है ना, लोगों को एक फैंटेसी हो गई है। अरे कई जगह तो ऐसे दिया जाता है जैसे मास सिद्धि नहीं होती, 1000, 2000, 5000 लोगों को बैठे बैठे सिर्फ माइक से बोल के। वही है, फिर 2000 लोग अपने घर पे जाके करते भी और उस चक्कर के अंदर घूम भी जाते कि उनके साथ उनकी जो चीजें होती है वो एक्टिवेट होती नहीं है। फिर वो एक गुरु को गाली देंगे, दूसरे गुरु के पास जाएंगे, दूसरे गुरु को गाली देंगे, फिर तीसरे गुरु के पास जाएंगे, फिर कोई और गुरु पसंद आएगा। फिर आधे लोग तो क्या करते हैं पता है, अभी जो नई जनरेशन है उन लोगों का कहना यह है कि भाई हम शिव जी को डायरेक्ट गुरु बना ले, हम गणपति को गुरु बना ले, हम हनुमान जी को गुरु बना ले। बराबर है, तो उन्होंने भी सदैव ही गुरु किया हुआ है। आज भगवान शंकर भी गुरु थे ना, काकभूषुंडी महाराज। उनसे कौवे से ज्ञान लिया हुआ है भगवान ने। तो भगवान को भी गुरु करने पड़े। हनुमान जी ने राम जी को गुरु बनाया है, उनको भी गुरु सेवा करनी पड़ी। आज हनुमान चालीसा के अंदर पहले ही क्यों नहीं आता, श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधार। हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि पहले गुरु की सेवा कर, गुरु चरण में जा। अब गुरु योग्य तो होना चाहिए कि पहुंचाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? अब लोगों की फैंटेसी इतनी है कि आज मैं अपनी प्रोडक्ट डिटेल दे दूं कि आपको ये फायदे होंगे, आप फायदों के पीछे आओगे ना, आप ज्ञान के पीछे थोड़ी आओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? तो जितनी भी भीड़ हो रही है ना, फायदे के पीछे हो रही है। मेरा स्ट्रेस हो गया, मेरा एंजाइटी हो गया, मुझे डिप्रेशन है, मेरे शरीर में तनाव है, मुझे धन की कमी है, इन चीजों का ही हिप्नोटिज्म चल रहा है ना। इंसान अभाव, प्रभाव और स्वभाव के आधारित ही चलता है। ये 3 के प्रॉब्लम के कारण ही इंसान कहीं ना कहीं भगवान ढूंढ रहा है। जो अंदर बैठा है उसको नहीं देख रहा है। बैठा है घर भीतर रहता है सचेत, अंदर ही बैठा हुआ है, जो तुम्हें चेता रहा है वो उनकी सुननी नहीं है। लेकिन अंदर जाने का मार्ग ही कोई नहीं दे रहा, सब बाहर की व्याख्या दे रहे। कई लोग तो ये भी करता है ना, आप हमसे सिद्धि मत लो, कुछ नहीं लो। अगर आपको गुरु की खोज करनी है और अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग के पास जाइए, ठीक है, आप वहाँ पे हाथ जोड़िए, जल चढ़ाइए, ठीक है, और आप वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, और उस दिन के बाद से वो शिवलिंग आपके गुरु हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तो फिर कई लोग तो जैसे पाखंड बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे गुरु तो बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, लोगों का मिसयूज हो रहा है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी। लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं, जब वो थक जाते हैं तब कहीं से किसी ने ये सॉल्यूशन दिया, तो क्या इससे कुछ होता है उनके जीवन में, कोई बदलाव भी आता है? कोई ऐसा इंसान फ्री बैठा होगा जिसने ये तरीका निकाला है, मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि उसको कुछ आता नहीं तो बोल दिया भगवान के पास जाके तू गुरु बना ले। अब भगवान जो निराकार तत्व है, निर्गुण तत्व है, अब शिवलिंग उसको ज्ञान कैसे दे पाएगा? आशीर्वाद दे सकता है, वाइब्रेशन दे सकता है, या अंदर का तत्व उसे सही दिशा दे सकता है, ज्ञान तो नहीं दे सकता ना। बिल्कुल। आज मैं भगवान, आपके स्कूल के टीचर है, कोई साइंस के टीचर है, मैं उनकी फोटो लगा दूं और मैं रोज अगरबत्ती दिया करूं उनको और बोलूं कि हे टीचर देवता, आप मुझे विज्ञान सिखा दो, तो क्या वो सिखा पाएंगे? मुझे प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा ना उनके पास। तो अब शिव जी से मिलना है या विष्णु जी से मिलना है या देवी देवता से मिलना है, उनसे ज्ञान लेना है, उनसे विज्ञान लेना है, तो बीच में माध्यम एडमिशन देने वाला तो होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल गुरु इसलिए ज्यादातर पसंद नहीं होते लोगों के, भाई रोक टोक करेंगे, आचार विचार व्यवहार सिखाएंगे तुम्हें,
तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सुधारेंगे, तुम्हारे दुर्गुण को निकालेंगे, तुम्हारी माया की कैद को तोड़वाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम स्थिति बनाओ, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ लालच लोभ की तो बात ही नहीं है, पात्रता बना दो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दो, और फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद भगवान से जो मांगना है मांगो, पहले फ्रीक्वेंसी तो सेट होनी चाहिए ना। जीवन में क्या चाहिए ना, उसका भी नॉलेज इंसान को पास होना चाहिए। वो चाहता क्या है, आधे लोगों को पता ही नहीं कि वो चाहते क्यों, भगवान को क्यों मानना है, बस नहीं हमारा तकलीफ दूर हो। तकलीफ होती ही नहीं कुछ, आधे से ज्यादा अंधश्रद्धा और अविद्या के कारण तकलीफ होती है। आज मेरे को वो बताओ कि जितनी काली माता अपने भारतवर्ष में आती है लोगों के अंदर, इतनी सारी काली माता हो और अपना देश दुखी हो, गरीब हो, बिल्कुल नहीं, लाचार हो, नहीं होना चाहिए। बाजू वाला पड़ोसी देश तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, तुम्हारे अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, तुम्हारी काली माता कहाँ चली जाती है? तो ये जो भगवान के नाम के ऊपर और देवी देवता के नाम के ऊपर जो आडंबर हो रहा है, ठीक है, अगर बुद्धिमान व्यक्ति ही जागृत नहीं होगा ना, तो ये सारी चीजें चलेगी ही नहीं। ये सारी चीजें हमारा रहस्य रह जाएगा। गुरुकुल परंपरा इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें सीख रहे थे, जबकि ये आध्यात्मिक विज्ञान है। तुम आध्यात्म करो, अपने आप फायदे आ जाएंगे। प्रैक्टिस करो, अपने आप फायदे आ जाएंगे। तो तुम्हारी स्थिति तो बनानी पड़ेगी। हम तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो, सीधा भगवान मुझे करोड़पति बना। भगवान बोले कुछ तो आना चाहिए तुझे, स्किल्स तो आनी चाहिए। कहाँ से लाएगा पैसा? सब आज सबको लग्जरी चाहिए, पर खुद लग्जरी के वाइब्रेशंस है उसके अंदर नहीं है। उसके थिंकिंग के अंदर ही लक्ष्मी नहीं है, तो लक्ष्मी आएगी कहाँ से? उसके सोच के अंदर, उसके शब्द के अंदर, उसकी भावना के अंदर लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी आएगी कहाँ से? वो गरीब का गरीब ही रहेगा, क्योंकि भगवान के पास भी वो मांगने ही तो जाता है। उसका भाव क्या आया? मांगने का। मेरे पास अभाव है, तो भगवान अभाव ही देगा। तो जो आप अभी ये बोल रहे हो ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन से रिलेट करता है। जो आजकल मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं ठीक है, ऑनलाइन कि आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत फेमस बुक है द सीक्रेट, उसकी 3 बुक्स हैं, तो वो सिर्फ इसी बेस पे मैनिफेस्टेशन के। तो मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पर कि क्या अनंत अंबानी को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वो तो आ गया है। नहीं, मैं बस एक कॉमन लॉजिक, अनंत अंबानी को मैनिफेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मुकेश अंबानी को, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन लोगों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये चीज चाहिए, मेरे पास आ जाए। ऐसा सोचेंगे क्या वो कभी? उनकी प्रैक्टिस ऐसी हुई है ना, उन्होंने जीवन को उतनी स्किल से जिया हुआ है। धीरूभाई अंबानी कितना लेके निकले थे घर से? प्रैक्टिस, स्किल्स, अवेयरनेस, बुद्धिमत्ता। अंधश्रद्धा को फॉलो नहीं किया था। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता? मैनिफेस्टेशन बिना कर्म का कैसे होगा? मैं यहाँ चिंतन कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपया मिल जाए मेरे को, लेकिन मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास साधन ही नहीं है। तो मैं अच्छी रसोई पका रहा हूँ अपने दिमाग में, समझ लेना, बिरयानी जो है वो पका रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये जो पूरा इंजीनियरिंग जो सिस्टम है ना, उसके अंदर पहले हमारे विचार, दूसरा हमारा भाव, तीसरे हमारे शब्द, चौथी हमारी संगति, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, वो भी असर करता है। ये वाइब्रेशनल फील्ड के ऊपर काम करती है चीजें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ये समझा रहा है कि संगात संजायते कामा। हे अर्जुन, संग से रंग चढ़ता है। हाँ, तुम 4 चौराहे पे जो लड़के बैठते हैं, जो आजकल होता है कि भाई चौराहे पे देखो लड़कों का ग्रुप होता है, पान के गल्ले के ऊपर बैठे हुए, वो सोच क्या रखे? अरे करोड़पति कैसे बनेंगे? पहले तो ये जगह छोड़ो। होटल में 4 दोस्त जाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे और फिर वहां पर चिंतन करेंगे, यार स्टॉक मार्केट गिर गया, आप करेंगे क्या? मतलब ये जो होती है ना, छोटी छोटी चीजें अगर बदल दी इंसान ने, उसका सही तरीका निकाल दिया, तो उसको अपने आप भगवान 6 सेंस दे देता है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये शब्द ये करता है, नाद ब्रह्म ये करता है, अपने आप तुम्हारे अंदर 6 सेंस उतार देगा कि अब कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, वो अपने आप गाइड करेगा। और तुम अपने अंदर से आने वाला गाइडेंस बंद कर दो। वो जो बोल रहा है वो सुनो। अब वो सुनने की क्षमता अगर ठीक से आ गई इंसान को, ठीक है, तो उसे किसी गुरु की, किसी देवता की, किसी देवी, वो सब उसके अंदर आ जाएगा, सब उसके अंदर आ जाएगा। जिसकी जरूरत होगी ना, वो प्रकट हो जाएगा। ये इतना आसान है। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, लेकिन बिना कर्म के वो भी काम नहीं, बिना कर्म कुछ नहीं कर मिलता। और मैक्सिमम लोग सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। हाँ, कर्म कहाँ कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने पहले एक योग सिखाया, कर्म योग, उसके बाद सिखाया कर्म संन्यास योग। अर्जुन कर्म कर, पर कैसे? माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन,
फल की इच्छा मत रख। अभी हमें प्रश्न तो ये आना चाहिए जो ऐसे अर्जुन को भी आया था कि फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए, कर्म कर, मैनिफेस्टेशन मत कर। तो मुझे ये फल के लिए कर्म करना है, तू कर्म कर, अपना निहित कर्म कर, मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जिस दिशा में चलोगे ना उस दिशा की चीजें तुम्हारे पास आ जाएगी। तो नाद क्या करता है, नाद तुम्हें सीधे उसी दिशा में ले जाता है कि जहां तुम्हारा जुड़ाव है, लगाव है, अपने आप मैनिफेस्टेशन भी कर देगा, अपने आप तुम्हारे सामने चीजें भी लाएगा, कर्म प्रधान बनाता है नाद। इसलिए मैं तो कल्पना के अंदर जो भी करते हैं ना कि मन की कल्पना के अंदर शिव जी देखते हैं, अभी शिव जी का चित्र बदल गया, पहले शिव जी नीले लिखते थे, अब सफेद दिख रहे, क्योंकि किसी ने बोला कपूर कर्णावतारम, किसी ने बोला मातंगी वाले शिव, तो हरे शिव आ गए उनके सामने। मतलब कल्पना के अंदर देवी देवताओं का चित्रण देखना कितना प्रेजेंटेबल है। तो जेती मन की कल्पना काल कहावे सोई, वो एक मन की रचना है, और मन की रचना में से बाहर लाने का काम ही नाद करता है। नाद सारे सिस्टम को विध्वंस कर देगा और तुम्हारे लिए अंदर एक सटीक चीज डाल देगा जो परमात्मा बोलेगा, फिर अपने आप चलेगी चीजें। एक्सपीरियंस का विषय ही है। अच्छा, इसका नाद का उल्लेख और भी कल्चर्स में और आपके और भी क्या बोलते हैं जो जाति धर्म है उनमें भी किया है, या सिर्फ हमारे सनातन में ही है? नाद को अगर समझ, नाद सब लोगों ने नाद को पकड़ा हुआ है किसी ना किसी रूप से, उनका नाम अलग है, बराबर है। जैसे हम यहाँ मम्मी कहते हैं, कोई माँ कहता है, कोई आई कहता है, नाम अलग अलग है ना, है तो एक ही, रिलेशन तो एक ही बन रहा है। वैसे परमात्मा को हर एक धर्म के अंदर अलग अलग रूप से जाना गया है, ठीक है। अब जो इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम के अंदर उसे कलमाए कुल निदाए आसमानी कहा है। जैसे बांग पुकारते हैं ना, तो बांग पुकारने नहीं, बांग पुकार रही, बांग को सुनना है। अच्छा, अब वहां पे भी मिसकंसेप्शन है, बांग को सुनना है, बांगे इलाही बोला गया है वहां पर। कलमाए कुल निदाए आसमानी, जो 7वें आसमान के ऊपर जो कलमा जहां से आ रहा है, वो कलमा जो बज रहा है, कलमा को पकड़ लो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। वो कुरान में इस तरीके से उल्लेख है। क्रिश्चियनिटी के अंदर द वर्ड बोला गया है। वर्ड के लिए क्या बोला है कि जब सृष्टि की शुरुआत नहीं थी तब वर्ड था, अभी भी वर्ड है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वर्ड रहेगा, ये बाइबल कह रही है, बराबर है। उसे लोगोस भी कहा गया है कहीं पर, बराबर है। उसे एनिग्मा बोलते हैं, उसे चीन वाले ची बोलते हैं, हमारे वाले नाद बोलते हैं, हमारे वाले शब्द बोलते हैं, हमारे वाले नाम जब बोलते हैं। बोला ना कलयुग केवल नाम आधारा, अब नाम आधारा बोल दिया, ये सूत्र लेकर लोग बोल रहे कि कलयुग के अंदर नाम ही आधार है। तो नाम किसको पकड़ लिया, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, बराबर है। वो सारे नाम केवल आधार है, आगे नहीं जाए। तो नाम कौन सा है कि मुख से ना जपू, ना उर में जपू, ना मन में जपू, मैं नाम के मुख से ना बोलू, ना मन में जपू, ना मन में जप कर सकता, ना उर में जपू मैं नाम, नाम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। वो हमारा जप करेगा, हमें विश्राम करना है, क्योंकि जो निरंतर है ना वही निरंतर चला सकता है। अब यहां से आत्मा गई कहां जाएगी? कुछ तो डोरी होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए कि तुम जा पाओ, रास्ता तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो बोल रहे कि सहस्त्रार पे ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, जब गुरु मृत्यु के पास आ जाता है तो 3 आंख बंद करके अपनी तीसरी आंख के ऊपर कुंभक लगा के ओम मंत्र का जप करे, तो उसको मैं मुक्ति दे दूंगा। अब ये देखो, भगवान ने तो बोल दिया पर बुद्धि अर्जुन की चली नहीं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे ईश्वर, कि अब अगर मेरी मृत्यु किसी भी क्षण लिखी है तब मैं योग क्रिया करने कहाँ जाऊंगा? मृत्यु की तो कहीं ना, काल फिरे सिर ऊपर जीव ही नजर ना आए, तो काल तो कभी भी अटैक कर देगा। गाड़ी में जा रहे हो, कहाँ कुंभक लगाने जाओगे, ओंकार जप करोगे? तो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो तुम्हारे साथ निरंतर चले, वो तुम्हारा ध्यान रखे हर वक्त, हर वक्त, और वो नाद है, वो नाद ब्रह्म। जब परमात्मा 24 घंटे साथ में रहता है, वो अभिव्यक्ति नाद है। बोले कृष्ण 24 घंटे साथ रहेगा तो कृष्ण क्या 24 घंटे रासलीला करेगा, मक्खन खाएगा? नहीं, कृष्ण ज्ञान देगा ना, राम जी ज्ञान देंगे, शिव जी ज्ञान देंगे, और भगवान तुम्हारे साथ रहता है तो, और नए नए ज्ञान देंगे। रोज नया ज्ञान भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया हुआ है, इतने सारे तंत्र बने, तो तुम्हें भी देगा, पर तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। लोगों को क्या करना है? लोगों को पुस्तक पढ़नी है, प्रैक्टिकल करना नहीं है, थियरी ही करनी है। जब प्रैक्टिकल पे चीज आता है फिर मजा आती है लाइफ में, उसका फिर नशा चढ़ने लगने लगता है ना। अच्छा, जैसे अभी आपने ओम वर्ड के बारे में हम बात कर ही रहे थे, तो इसको लेके, उच्चारण को लेके लोग बहुत डिस्कशन करते हैं। अम की तरह इसका उच्चारण किया जाता है, तो क्या सही उच्चारण अम ही है या ओम है? अभी मतलब ये नाद से थोड़ा सा हटके है सवाल। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी सीखने जैसा है कि मरा मरा बोलते बोलते भी राम प्रकट हो गए थे।
तो तुम आगे से बोलो या पीछे से बोलो, उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये समझने जैसी बात है। पहले तो उसका स्पेसिफिकेशन वर्ड, जैसे ओमकार है वो 4 वाणी से बना हुआ है, मध्यमा, परा, पश्यंती और वैखरी। तो परा जब तक खुलता ही नहीं तब तक जो पश्यंती, मध्यमा, वैखरी में आने वाले जो शब्द है ना वो बाहर ही नहीं आएंगे। तो इंसान कोई अम से बोलेगा, कोई से बोलेगा, कोई मम से बोलेगा, बराबर वो अपने हिसाब से बोलता रहेगा, पर सीधा उसका मतलब क्या आता है? ओम। ओमकार को जपने की पहली क्रिया ओम ही है। ओम 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 ही है। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ये जप हो गए। तो जप करते 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 अजप प्रकट होता है, मतलब फिर तुम्हें वो मंत्र जपना नहीं पड़ता है, अपने आप चलने लगता है। पर वो मंत्र कैसा चल रहा है? अगर राम 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 जप रहे हो तो राम तो तुम लिख सकते हो, बराबर है। तो वो जप कैसा होगा? लिखने वाला। अब नाद क्या है? अलख है, बोला अलक्ष, अलख निरंजन नाथ संप्रदाय में बोलते। तो अलख इसको लिखा नहीं जाता, भगवान का रियल नाम लिखा नहीं जाता क्योंकि अव्यक्त है। कोई उसे शिव समझता है, कोई कृष्ण, कोई राम, वो अपने अपनी पद्धतिया से चलते, लेकिन मूल जो है उसका कोई भी नाम नहीं है। ओम भी उसका एक बोलते ना कि फैक्टर है। फिर ओम से ऊपर जो चलने वाला वाइब्रेशन है वो नाद है, क्योंकि मकार के बाद ही वाइब्रेशन शुरू होता है, बराबर है। अब बीज मंत्र का भी प्रोनाउंसिएशन लोग गलत गलत करते हैं, हाँ, रिम बोलते हैं, कोई हरिम बोलते हैं, तो मंत्र बोलने भी नहीं आते। ग से शुरू होता है, गकार पूर्व रूपम, अकार मध्यम रूपम, अनुस्वार शांत रूपम, बिंदु उत्तर रूपम, नादानुसंधानम। ये 4 स्टेप है कोई भी बीज मंत्र बोलने के। अभी गणपति का है तो गकार पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, अनुस्वार शांत रूपम, बिंदु उत्तर रूपम, नाद अनुसंधानम। नाद का अनुसंधान करके गम बीज का उच्चारण करो तो बीज मंत्र प्रकट होगा, गणपति प्रकट हो। अब हर एक देवता की कला अलग है और हर एक देवता का नाद अलग है। मूल नाद एक है, मूल परमात्मा का नाद एक है, लेकिन देवताओं के अलग अलग नाद है। इसलिए देवताओं को अलग अलग वाजिंत्र दिए गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे, शंकर जी डमरू बजा रहे, गणेश जी पखवाज बजा रहे, माँ सरस्वती वीणा बजा रही है। तो हर एक के पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो देवताओं की फ्रीक्वेंसी है। जैसे विष्णु तत्व के अंदर जाना है तो शंख की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और जब इंसान की चेतना बढ़ती है, जब बोले वैकुंठ के अंदर कैसे जाओ, कैसे पता चलेगा? जब आपके जीवन के अंदर कुंठा यानी अंधविश्वास और बोलते ना कि बेचैनी जब हट जाए, बराबर है, इच्छाएं ज्यादा, लोभ मोह निकल जाए, कुंठा रहित हो जाए, अपराध रहित हो जाए, तो वैकुंठ की शुरुआत होती है और तब जाके शंखनाद बजता है। अब यहाँ पर देवता ये सिखाते कि प्योरिफिकेशन करते जाओ। जैसे जैसे प्योरिफिकेशन करते जाओगे वैसे वैसे नाद अलग अलग स्तर पर बजेंगे। ये सितार का नाद भी आएगा, डमरू का नाद भी आएगा, बांसुरी नाद भी आएगा। जब बांसुरी नाद आ जाता है तब कृष्ण आ जाते हैं तुम्हारे अंदर, उनकी चेतना आ जाती है। और अंत में घंट नाद भी बताएगा कि जहाँ चलो समय समाप्ति की घोषणा, वहां इंसान को मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो बनाया हुआ है पूरा सिस्टम। एक भृंगी नाद से लेकर एक घंट नाद तक की यात्रा है। मेघनाद भी आता है बीच में। तो ये नाद को पार करना पड़ता है। जैसे हमारे 7 चक्र है ना, जिसके अंदर होता है लम बम, जो बीज मंत्र बोले थे, ऐसा कोई साउंड नहीं है वहां पर। अच्छा, तो झपने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते तो हैं कि जब बीज मंत्र हम बोलते हैं सेम, हाँ, तो वहां तक फ्रीक्वेंसी जाती है, तो वो फ्रीक्वेंसी वहां पे ट्रैवल करती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ एक जो बोलती है मार्बल होती है लखोटी, वो मार्बल को एक मैंने शंकु आकार टनल के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो धातु की जो गरिमा होगी वो यहाँ से छोटी है, ऊपर से बड़ी है। वो बॉल ट्रैवल करता 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 गया तो नीचे जो आएगा ना वो गहरा नाद आएगा, ऊपर पतला नाद आएगा। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें, साउंड बेसिकली चेंज होगा जैसे ट्रैवल। हाँ, तो हमारा जो वॉर्टेक्स है ना कुंडलिनी का, वो ऐसे स्पाइरल है। बेसिकली जो 7 चक्र ऐसे सीधे नहीं है। ईड़ा पिंगला सुषमा जो है वो वॉर्टेक्स स्पाइरल फॉर्म में है। हाँ, स्पाइरल फॉर्म में। तो जो 7 चक्र है वो सीधे नहीं है। तो जब विश्व चेतना आती है, वो चेतना के अंदर नाद आता है, नाद के अंदर जब वाइब्रेशन आता है और नाद हरकत लेने लगता है, तब जाके जब वो नीचे जाता है मूलाधार के अंदर, तब जाके लम जैसा आवाज आता है। क्योंकि यहाँ एकदम गहरा नाद है, लम। फिर जैसे जैसे अब नाद की फ्रीक्वेंसी देखोगे, बराबर बम हम यम, तो नाद पतला हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये नाद का साइंस है। और फिर जब लम बजता है तो लम के बाद जो चक्र घूमता है ना, पेटल्स घूमते हैं,
फिर उसके अंदर शम 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 शम, ये जो उसके बीज मंत्र 4 पेटल्स के, फिर 10 पेटल्स के, फिर 16 पेटल्स के, वो उसकी स्पेसिफिकेशन गति दिखा रही है। अब लोग क्या कर रहे हैं, बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ताकि उनकी कुंडली जागृत हो सके। ऐसे सिद्ध हो जाए। ये वैदिक साइंस बताया गया कि ऐसी ऐसी चीजें होगी तो ये चीजें होगी, पहले होने तो दो तुम्हारे अंदर। तो इससे तो बॉडी में बहुत नेगेटिविटी नहीं फैलेगी? फैल ही रही है। आज योग करने वाले, प्राणायाम करने वाले, कुंडलिनी साधने वाले कितने लोग सुखी देखे आपने? बोलते तो सारे ही हैं हम सुखी हैं। बैलेंस कितने हैं दिमागी, और रास्ता पता है कि ये कुंडलिनी पकड़नी चाहिए या छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो चीज को पकड़ोगे वो तो जन्म जन्मांतर का हार्ड डिस्क है। ये 7 USB पॉइंट है अपने अंदर। इसके अंदर मेमोरी स्टोरेज है जन्म जन्मांतर की। तो ये चैप्टर खत्म कब होगा जन्म मृत्यु का, इस मेमोरीज में से बाहर निकलना। इसलिए चक्र जागृति का महत्व बताया कि एक चक्र से दूसरे चक्र में जागृति जाना है। लेकिन तुम्हें सिस्टम चाहिए ही नहीं तो क्या करोगे? मुक्त होना है तो कुंडलिनी से बाहर निकलना पड़ेगा। और कुंडलिनी से एक ही चीज बाहर निकाल सकती है, वो नाद। तो लोग तो क्या बोलते हैं, जब किसी को अगर मंत्र जाप नहीं समझ आता, उसे वो नहीं करना, तंत्र में नहीं जाना, तो हर कोई ये चाहता है कि वो कुंडलिनी जागृत करके मैं कैसे एक हायर अवस्था को पहुंच सके। कैसे? बिना शब्द नहीं उबरे केता करो उपाय, शब्द बिना है सुर दांधड़ी कहाँ कहूँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। मतलब शब्द का द्वार पता नहीं कि कहाँ से आएगा, तो बाहर निकलेगा कैसे? जो अंदर सोई हुई कुंडली नहीं है उसको पता ही नहीं कि बाहर निकलना कैसे, तो बाहर कैसे वो एक्टिवेट हो सकती है? तो उसको कोई तो साधन चाहिए। ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, कुंडलिनी के ऊपर बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, तो दमन किया ना, सारे देवता नीचे, नाग के नीचे, विष्णु जी भी नाग के नीचे। मतलब कृष्ण एक अकेला तत्व है कि जो नाग कुंडलिनी के ऊपर चला गया। अब कृष्ण के पास क्या है? बांसुरी। जब बांसुरी अवस्था आ जाती है नाद तत्व के अंदर, तो तुम कुंडलिनी से बाहर आ जाते हो। मतलब ये प्रोग्राम से, मनुष्यता के प्रोग्राम से, और ये जो भी ज्ञान विज्ञान के प्रोग्राम से तुम बाहर आ जाते हो। तो ठीक है, जब आपने ये बोला ना कि बेसिकली आप ये बोल रहे हो सहस्त्रार चक्र जब आपका ओपन होने होगा तब आपको बांसुरी की वो सुनाई देगी। तो अगर हम 7 चक्रों की बात करें तो सबसे नीचे से ऊपर तक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें सुनाई दे सकता है? उसमें भृंग नाद से शुरू होता है। पहले तो एक तार जाता है नाद के अंदर। अभी जो जब लोगों को नाद सुनाई देता है, वो नाद भी वो ऐसे ही सुन लेते जैसे भृंग कीटक का नाद होता है शुरुआत में, या तो जैसे विसल बजता है, फिर किसी किसी को झांझरी नाद आता है, किसी किसी के अंदर बादल फटने की आवाज आती है। तो ये स्तर है। जैसे अनाहत शुरुआत है। हाँ ना, ये अनाहत के ऊपर जैसे पहुंच के तो समझ लेना बादल फटने की, मेघनाद शुरू हो जाता है। अच्छा, बराबर है। विशुद्ध के ऊपर आ जाओगे तब जाके बांसुरी शुरू होती है। ठीक है। विशुद्ध से आज्ञा के बीच में बांसुरी शुरू होती है। अच्छा, बराबर है। फिर डमरू शुरू होता है, फिर घंटनाद आता है। तो जो आरती की प्रतिकृति बनाई है ना कि हम आरती करते, तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, आपको पता हो तो। बराबर है कि बेल भी बजता है, बांसुरी भी बजती है, ऑर्केस्ट्रा बजता है पूरा। तो वैसा ऑर्केस्ट्रा हमारे अंदर बज रहा है नादों का। उसमें दिव्य चैतन्य आत्मा, वही परमात्मा बैठा है। वो आरती हमारी हो रही है। जो अंदर मूर्ति बैठी हुई है ना मंदिर के अंदर, वो हम ही हैं और कोई नहीं है। बस उसको वो पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जगाना है, तब वो परमात्मा बन जाता है। आरती का मतलब यही होता है कि हम अब ईश्वर जैसे हो जाए। ईश्वर जैसा हो जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस वही ओम जय जगदीश हरे हर। अब वो जो हरि है ना, हरि नाम, हरि नाम बोलते हैं, हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम क्या है? हरि यानी हरने वाला। हरि किसको हरता है? अज्ञान को हरता है। तो हरि हरि जपने से अज्ञान नहीं जाएगा, हरि तत्व आने से अज्ञान चला जाएगा। तो ये हरि तत्व ही नाद है। अगेन उसके ऊपर ही आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग के अंदर ये चीज बताई है कि हे अर्जुन, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं आकाशवाणी हूँ। अच्छा, जैसे हम नाद, साउंड और वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपने शब्दों से, नकारात्मक शब्दों से जैसे बोलते हैं, तो उसका असर उनकी खुद के जीवन में या आसपास के माहौल में क्या होता है? जो नकारात्मक बोलता है तो वो चीज़ों को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप समझते ही हो, बराबर है। शब्द, भाव और विचार एक हो गए किसी के, तो वो चीज़ घटित होती ही होती। समझ में आ रहा है? एक विचार आ रहे हैं लेकिन शब्द नहीं आ रहे हैं, तो वो तब बाहर नहीं गए अंदर से। एक थॉट में ही है प्रोसेस, लेकिन कभी कभी शब्द में आ जाएगा, और शब्द में आ गया तो भाव में आ सकता है, और भाव में आ गया तो संस्कार में आ गया, फिर क्रिया में आ जाएगा, तो वो जिंदगी बर्बाद कर देता है।
मतलब जो थॉट के ऊपर है वहां डिसिप्लिन ले आया इंसान तो जिंदगी बर्बाद नहीं करता। तो थॉट तो इंसान को कुछ लेकिन भी आ जैसे ही वो एक्शन में आएगा, एक्शन में आएगा, जैसे किसी ने सोचा कि भाई मैं इसका खून कर दूंगा, इसका खून कर दूंगा, जब तक उसने एक्शन नहीं किया तब तक उसका कुछ नुकसान नहीं है, वो मन में कर रहा है, ठीक है। तो मन के किए हुए पाप पुण्य तो मन को सौंप दो, ठीक है, लेकिन एक्शन में मत लाओ वो चीज को, शब्दों में मत लाओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो और को शीतल करे आपहु शीतल हो। आज जगत के अंदर वाणी तो शत्रु बनाती है, वाणी ही मित्र बनाती है। बिल्कुल। और वाणी स्थिर हो जाए तो इंसान महान नहीं हो जाए, वही भगवान हो जाए। लेकिन इसका जैसे ये रहता है ना, मैं किसी को थर्ड पार्टी को कुछ भी अपशब्द का प्रयोग करता हूँ तो उससे मेरी एनर्जी तो खराब होगी ही होगी, सामने वाले की भी ठीक है, होगी। तो उसकी भी होगी, होती है ना, तो क्योंकि वो सुन तो रहा है ना। हाँ, ध्यान का पहला मार्ग क्या, एनर्जी कहाँ से जाती है, पहले कान से, फिर दृष्टि से, फिर जिह्वा से, फिर नाक से। तो अगर वो इग्नोर कर दे उस चीज को सुन के भी, तो फिर टेंशन नहीं है, इग्नोर कर दे तो कर दे, फिर लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता, पर एक वाइब्रेशन उसके साथ रहता है जो आपने छोड़ा हुआ तीर है, तो उसी को नजर बोलते हैं। उसको नजर बोलते तो इस नजर से बचने के लिए क्या किया जाए? हैं। इस नजर से बचने के लिए पहले अब तो देखिए, कोई नाथ का ज्ञान ले ना ले, नजर तो ऐसी चीज है जो ऐसी लग जाती है बैठे बैठे, ठीक है। नजर दोष को, मतलब अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो किसी को अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो वो भी एक अच्छी नजर के रूप में लगेगी, तो इसका क्या करें? जिसको भगवान की नजर लग जाती है ना उसके सारी नजर उतर जाती है। तो हमेशा हमको दर्शन करने जाते हैं ईश्वर के मंदिर में कि उनकी नजर हमें लगे, तो उनकी नजर लगने देते क्या, पहले नजर उनको लगती है। देखो नजर का विज्ञान समझा दो, नजर उनको लगती है कि जिसकी अपनी कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तेज नहीं है। कभी कभी बहुत वो साधना भी कर रहा है फिर भी नजर लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि उसने अपना वाइब्रेशनल फील्ड बदला नहीं, उसने अपने इमोशनल फील्ड को बदला नहीं। अगर उसके अंदर भय है, भ्रांति है, संशय है, क्रोध है, कंकास है, वो भगवान की परमात्मा की बनाई सृष्टि को कोसता रहता है, तो सब आएगी चीजें। तुम बेसिकली दुनिया को देते क्या हो ना, और क्या चाहते हो उसके ऊपर नजर दोष है। अगर तुम अपनी फील्ड के अंदर अच्छे हो और कर्मनिष्ठ हो और किसी का बुरा नहीं चाहते, तुम्हें नजर दोष नहीं दोगे। हाँ फिर भी हो रहा है तुम्हारे ऊपर, तो आपको फिर गुरु का कवच धारण करना पड़ता है। इसलिए फिर मंत्र तंत्र की रचना की कि भाई ये उपाय करो, वो उपाय करो। तो नजर दोष से बचने का एक ही उपाय है कि तुम किसी के लिए बुरा मत सोचो, कोई सोच रहा है तो उसको ईश्वर के हवाले छोड़ो। बहुत सारी किताबें हैं, पुराण है और सारी चीज़ें। अब तो खैर गूगल के माध्यम से हमें चित्र मिलता है बहुत सारे देवी देवताओं के, तो कई देवी देवताओं के 4 हाथ हैं, कहीं के 2 हैं, हर किसी का एक रूप बहुत अलग है। किसी का बहुत ही सौम्य है, किसी का बहुत ही उग्र रूप है। तो उसके पीछे क्या कोई विज्ञान है? विज्ञान नहीं है, वो दर्शाता है कि उस परिस्थिति में कितनी कलाएं होनी चाहिए इंसान के पास। जैसे देवी देवता के पास अस्त्र शस्त्र है, अनेकों हाथ है, विष्णु जी के 4 हाथ है, तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदाता है, ठीक है। शिव जी के ने अपने हाथ में त्रिशूल बांधा हुआ है, इसका मतलब त्रिशूल क्या है, 3 गुणों का प्रतीक है। उसके ऊपर डमरू बांधा हुआ है, तो 3 गुणों को कंट्रोल करने वाली शक्ति नाद है, इसलिए त्रिशूल पकड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हर देवी देवताओं के जितने हाथ है ना, उनकी उतनी कला है कि उनका तत्व इतनी कलाओं से डिस्क्राइब हो सकता है। ठीक है। जैसे भगवती के पास खड़ग है, मुदगर है, गदा है, और माँ बगलामुखी के पास गदा है। तो गदा किस चीज का प्रतीक है, तो ज्ञान का प्रतीक है गदा। तलवार विवेक का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। सबको तो वॉरियर का प्रतीक लगता है गदा, मतलब वॉरियर का प्रतीक लगता है, लेकिन देवी देवता अस्त्र शस्त्रधारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो चीजें जितनी कलाएं प्रकट की उतने उनके हाथ हैं, उनके आयुध हैं। आज हनुमान जी को क्यों गदा, क्योंकि उनके पास क्या आता है, पहले ही बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। हनुमान जी के पास गदा है, तो गदा क्या है, विवेक की, ज्ञान की है, ठीक है। अब जिसके पास विवेक और ज्ञान ही नहीं है, जिसका मन ही सुधरा नहीं, उसको हनुमान जी कैसे सिद्ध होगी? जो उत्पात ही मचा रहा है। हनुमान जी ने सुंदरकांड इसलिए किया था, उत्पात उन्होंने भी मचाया था लंका में जाकर, तो वो धर्म के कार्य के लिए किया था, विवेक कार्य करने के लिए था। अब ये रामायण भी जिस तरीके से समझ में आ रही है लोगों को, तो कथा नहीं है, उसका अंदर आध्यात्मिक बोध है। ये जैसे मैं शॉर्ट में समझा दूं कि सीता रूपी सुरता मृग रूपी माया के अंदर आसक्त होगी। मृग रूपी माया यानी हिरण कभी सोने का हो सकता है? नहीं। भगवती सीता ने कैसे सोच लिया कि सोने का हिरण है? मृग रूपी माया के अंदर आसक्त हुई, तो रावण रूपी मन
वो सीता रूपी सुरता यानी जो ध्यान है मनुष्य का वो रावण ले गया, मन ले गया। अब मन ले गया, ठीक है, तो मन ने उसने लंका यानी मूलाधार चक्र में रख दिया। लम बीच से लंका बनी हुई, रम बीच से राम बने हुए। और दोनों के बीच में कौन सा तत्व आया? समुद्रिक तत्व, जल तत्व आया ना। मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्वादिष्ठान चक्र है, उसका तत्व क्या है? जल तत्व। अब प्राण शक्ति वो हनुमान है, लक्ष्मण वो लक्ष्य है, प्राण शक्ति वो हनुमान है। जब तर्क जागृत हो जाता है और प्राण शक्ति जागृत हो जाती है तो यहाँ बैठा हुआ जो राम तत्व होता है ना वो उदय होता है। और तर्क जब मिलता है तो तर्क ही जा सकता है माया के अंदर। जब हमारा ध्यान भटक जाता है तो हमारा तर्क जाता है ना पहले कि कहाँ भटक रहा था मैं, अचानक से सोच आ जाती है, हम पहले क्वेश्चन करते हैं खुद को, रोक जाते हैं। तो वो जो तर्क देता था ना वो शक्ति हनुमान जी। आंतरिक रामायण समझा रहा हूँ, बाहर भी है आंतरिक भी है। आंतरिक वाली समझ लोगे तो जीवन के अंदर राम अंदर ही मिल जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो राम आत्मा है, उसका लक्ष्य भटक गया है, ठीक है। लक्ष्य क्यों भटक गया कि मूर्छित कर दिया मेघनाथ ने, समझ में आ रहा है। लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। तो कौन सी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए? जागृति की। लक्ष्य को जागृति ही बचा सकती है, अवेयरनेस बचा सकती है, लक्ष्य को ज्ञान बचा सकता है। आपके लक्ष्य को ज्ञान नहीं मिलेगा तो आपका लक्ष्य मूर्छित हो जाएगा जीवन में आने के बाद। तो आत्मा और लक्ष्मण तो अलग हो गए, वनवास पे इसलिए तो चल रहे। 7 चक्र उल्टे सीधे और 7 चक्र उल्टे, ये वनवास हो गया 14 साल का। इसमें ही राम की जागृति करनी है, अयोध्या में राम स्थापन करना है, मतलब हृदय में राम की स्थापना करनी है। आत्म तत्व जागृत होने पे राम मिल जाते हैं। तो ये आंतरिक घटना है एक। हाँ, उसको जो स्टोरी में समझना है वो तो समझना ही है कि हमारा देश का इतिहास है, लेकिन उनको इस तरीके से भी समझो तो परमात्मा बहुत करीब है। हनुमान जी तो रोज 24 घंटे तर्क चालू रहे इंसान का, तो हनुमान जी जागृत नहीं रहेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर कौन है? यही तो तर्क है, आत्मा का तर्क है। जब तुम अलर्ट रहोगे तो भूत पिशाच यानी ना भूत आएगा, भूत यानी भूतकाल आएगा, पिशाच यानी वासना है, भविष्य काल आएगा। क्योंकि हम इंसान दो में ही जीते ना, भूत में जीते या भविष्य में जीते। वर्तमान में जीने की कला हनुमान जी दिखाते, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो नाद ये है। अब नाद को कितने तत्वों के साथ जोड़ू, समझ में आ रहा है? वही विष्णु है, वही शिव है, वही हनुमान जी है, वही राम है। बेसिकली अलग अलग रूप हैं, बट है सिर्फ वही। हाँ। और कहीं ना कहीं उनका एक लिंक है। उनके भाव अलग अलग, उनके भाव अलग अलग हैं। भाव अलग अलग है इसलिए उनका आकार अलग अलग है। आकार अलग अलग है इसलिए पास कला अलग अलग है, इसलिए उनके पास अनेकों हाथ है। प्रश्न का उत्तर आ गया। हाँ, ठीक है। अब वो सारा कनेक्ट हो गया, सारा कनेक्ट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, कोई एक ही जीवन में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान अर्जित कर सकता है? कर सकता है, मतलब पॉसिबल है? पॉसिबल है। ब्रह्मांड लेकिन विस्तारित होता है। जो क्यों बोलते हैं कि दुर्लभो मानुष्य देवो देवा नाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी मनुष्य तन नहीं मिलता है। अब ये मनुष्य जीवन मिला है तो किसके लिए मिला है? उसकी जो योग्यता समझ ले इंसान, तो उसको जीवन के अंदर सब मिल सकता है, बराबर। जो कुछ है वो भी मिलेगा, जो कुछ नहीं है वो भी मिलेगा, जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो सब मिल जाएगा उसको। लेकिन चाह बड़ी करनी पड़ेगी ना। जिसकी जितनी सोच है ना उसकी उतनी सृष्टि है। अभी हमारी सृष्टि हम ब्रह्मांड जितनी असीमित कर दे तो हमें ब्रह्मांड जितना असीमित ज्ञान मिल सकता है। और ब्रह्मांड रोज एक्सपांड हो रहा है। कितने ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं और कितने ब्रह्मांड बन रहे हैं, बराबर है। जो कॉस्मोस है, कॉस्मोस की थियरी के ब्लैक होल के अंदर ब्रह्मांड निकल जाता है, बिल्कुल। और दूसरा व्हाइट होल से वो पैदा भी होता है। और स्ट्रिंग्स थियरी के ऊपर सारा यूनिवर्स काम कर रहा है, बराबर है। तो एक जगह के ऊपर हरकत हुई तो पूरे ब्रह्मांड में हरकत हो जाएगी। एक तार हिल गया ना, एक मकड़ी के जाले को हिलाओ तो पूरा जाला हिल जाएगा, और जाला खुद मकड़ी नहीं बना है। वैसे ही अगर इंसान ध्यान के अंदर अपनी सारी स्ट्रिंग्स को एक्टिवेट कर दे तो पूरा यूनिवर्स का ज्ञान ले सकता है। और इंटरनेट से पढ़ना नहीं है, पहला ये पॉडकास्ट देखना नहीं है, यूट्यूब देखना नहीं है, बराबर। कोई तो मत बोलो पॉडकास्ट देखना नहीं है, आप भी पॉडकास्ट सीख ले। नहीं, मतलब ऐसे पॉडकास्ट जो तुम्हें अंधविश्वास में डाले ऐसे मत देखो, ज्ञान में ही पॉडकास्ट देखो अच्छे। ऐसे काफी सारे साधक है और ऐसे काफी सारे पॉडकास्ट के ऊपर आते हैं जो ज्ञान सच में अच्छे देते हैं, वो देखना चाहिए। फिर फालतू का भूत प्रेतों की कहानी लेकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं। फिर उनके जीवन में भूत प्रेत ही आते रहते, जो जैसा सुनता है ना वैसा बनते जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली इंसान का दिमाग है इतना कैपेबल है कि वो सारा ज्ञान रख सकता है। सत्यम परम धीमहि, सूत्र ये कहता है कि सत्य जब दिमाग के अंदर आ जाए तो पूरा ज्ञान उसके अंदर उतर जाए।
परम धीमई यानी परमात्मा वाली बुद्धि से अगर ढूंढो तो सत्य मिल जाएगा, और सत्य मिल गया तो उसे सब मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है। क्यों हम हमारे सारे जितने भी देवी देवता के गायत्री मंत्र है उसमें धीमई आता है ना, और कुछ आता है नहीं, धीमई वक्रतुंड महाकाय जो है कि एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ऐसे ही सारे देवी देवता के मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुवः जो मेन गायत्री मंत्र है, सारी देवते गायत्री मंत्र सब देवताओं को क्यों मिला? दशमा विद्या को भी मिला ना, दशमा विद्या के 10 गायत्री मंत्र है। तो सारे देवताओं को गायत्री मंत्र क्यों मिला? क्योंकि वो देवताओं का बुद्धि एलिमेंट दिखा रहा है। प्रचोदयात का अर्थ होता है वो मुझे दो, संस्थापन, वो चीज को संस्थापन करो। तो जो गुरु होता है ना, वो हर एक इंसान के अंदर एक कला होती है। जैसे अपने देवी देवता की बात करी, हर एक की कला अलग है, हर एक की गुण अलग है, तो उसके अंदर उस देवता की छवि भी मिलेगी। कभी कभी हम देखते हैं बहुत चौड़ा इंसान होता है, मसल्स वाला, तो उसको देखते भाई इसके अंदर हनुमान जी जैसी प्रतिकृति हुई, तो वो कहाँ से आया? वो संस्कार कहाँ से? डीएनए से तो आया ही है, लेकिन उसका बल, शौर्य और पराक्रम अगर उसके अंदर ऐसा है तो वो प्रतिकृति ज्वाइंट होती है। मतलब देवता गुण से चलते हैं। इसलिए हम प्रथम पूज्य किसको बनाते हैं? गणेश जी को। गणेश जी गुण से चल रहे। तो ये सारे डिकोड कर दो तो सब मिल जाता है। भगवान विष्णु को मैं विज्ञान कहता हूँ। विज्ञान में अनु इति विष्णु, विशेषणु इति विष्णु। अगर विज्ञान एक्टिवेट हो गया तो ही विष्णु तत्व को समझ में आ जाएगा। अपने अंदर पूजा करो, अंतर्याग में सब देवता रोज मिलेंगे। मंत्रिमंडल बिठाओ, फिर सब मिल सकता है। बस इंसान की धारणा सही करनी है, क्योंकि धारणा के बाद ध्यान आएगा और ध्यान के बाद समाधि लगेगी। तो बस मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जो आज का ये यूथ है, ठीक है, वो कैसे जुड़े? और अगर उसे जुड़ना ही है, ठीक है, तो उसे माइंड में क्या रखना चाहिए, क्या सोच रख के जुड़ना चाहिए? क्योंकि मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं। आज आपने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस का वो किया, खंडन किया है, ठीक है, लेकिन कोई अगर जुड़ना चाहे तो क्या सोच से, किस तरह वो जुड़ सकता है? किसी से भी बेसिकली अगर वो नाद से जुड़ना चाहता है तो कैसे करे? पहले तो नाद की पूरी परिभाषा समझ ले, और नाद को समझने के लिए मैंने बहुत सारे लेक्चर किए हुए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो सब सुन सकते हो। नाद को समझो, फिर सत्संग को सुनो, बेसिक क्लियरिटीज मिल जाएगी। फिर थोड़ी क्रियाएं होती है हमारे वहाँ, एक तत्वमसी क्रिया करके जो 3 महीने करवाते हैं साधकों को, वो तत्वमसी क्रिया के अंदर एंट्री ले। जैसे तत्वमसी क्रिया हो जाएगी, उनका तत्व शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है, और वो समझने योग्य बन जाए। क्रिया भी करनी और ज्ञान भी लेना, सत्संग भी सुनना है और क्रिया भी करनी है। क्या होता है कि इंसान डायरेक्टली क्रिया के ऊपर चला जाता है, तो ज्ञान नहीं लेता है, तो फिर कनेक्शन नहीं बैठता। तो वो पहले सत्संग सुने, क्रिया में आए, और फिर जाके जब वो अधिकारी बन जाएगा कि भाई अब इसके अंदर नाद उतार सकते हो, और नाद के अंदर एक तो है नाद उतर गया लेकिन वाइब्रेशन नहीं आया, तो फ्रीक्वेंसी नहीं आई, तो गुरु का काम यहाँ से शुरू होता है। नाद तो सबको मिल जाएगा सुनते सुनते, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का ज्ञान नहीं मिलेगा कि वो कैसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे वो ज्ञान दे रहा है, किस प्रकार का ज्ञान दे रहा है, वो समझ में आने लगे। फिर इंसान को अपनी बुद्धि विवेक से बैलेंस करने लगे। ड्राइविंग अच्छी आ जाए तो वो गुरु उसे मर्सिडीज दे देता है, जा बेटा चला। और नाद भी ऐसी है, तो जिसको जुड़ना है और जिसको ये चीज़ समझनी है तो शास्त्रों का थोड़ा बहुत अभ्यास कर सकता है। और इतने सारे लेक्चर बनाए हुए, 400 से ज़्यादा लेक्चर बने हुए हैं मेरे, और सारी महाविद्या से लेके सब जो भी बड़े बड़े विषय है, अपने मंत्र के रहस्य, तंत्र के रहस्य, भगवान शिव और शक्ति के रहस्य, सारे रहस्य मैंने ऑलरेडी बता दिए। तो जो भी कोई जुड़ना चाहता है और जो भी कोई समझना चाहता है वो सत्संग सुने और तत्वमसी क्रिया के अंदर एंट्री ले, और खुद से नॉलेज लेना चाहे तो इंटरनेट के ऊपर पढ़ ले। मेन तो चीज़ क्या है कि हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आज के युग में जो लोग अंधविश्वास के पीछे दौड़ रहे हैं ना, उसमें से कुछ लोग भी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए और ये चीज़ों को सीख ले, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो अपना मंदिर खुद अपने भीतर बना सकता है। मुझे तो परमात्मा से जोड़ना है लोगों को, मेरा काम ये है। ये अंधविश्वास दूर इसलिए करना चाहता हूँ कि मिसकंसेप्शन बहुत फैले हुए है, वो है, एंड आई एग्री विद दैट। और क्या है, भार लगता है भगवान। कभी कभी साधकों को क्या लगता है, भार लगता है दिमाग के ऊपर, वजन लगता है, वो वजन हटाना है। जिस दिन वजन उठाया ना, वो भगवान के साथ जी पाएगा। नहीं, सही बात है, आध्यात्म बोझ नहीं लगना चाहिए ना, आध्यात्म बोझ नहीं लगना चाहिए। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और अगर इसी तरह का कंटेंट आप और देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा कंटेंट सबसे पहले आपके पास आ सके और आप सबसे पहले उसे देख सकें।